हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपसे कहा था EIS 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, और अभी हम ताजा पार्ट बी शुरू करेंगे जिसमें कि हमारी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमने चार्ट बनवाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज करनी है, तो वो एक बार चार्ट देख लेते हैं और फिर करते रहेंगे। ये देखिए, ये हमारी है टेक्नोलॉजीज। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। मैं कह रही हूँ मैं पढ़ूंगी आज? नहीं, मैं सिर्फ मैं सवाल पूछूंगी, तुम बस जवाब देते रहना, असिस्टेंस होना है। और तुम बस चैप्टर का नाम बता दो मेरे को, तो बस और क्या चाहिए मेरे जीवन में। कौन से चैप्टर का नाम जानना चाह रहे हो मैम आप मेरे से? आज तो महक के ऊपर आशीर्वाद है। अच्छा चल, इसी बात पे महक बता ही दे। चल, EIS का चैप्टर नंबर 2 का नाम बता दे। अच्छा, EIS का चैप्टर नंबर 2 बताना है? हाँ, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो रट गया मुझे नाम उसका। क्या बात है। चलो, भगवान की मेहर है महक पर। और भी पूछ लो। ओह माय गॉड, कॉन्फिडेंस। मैम चैप्टर 3 पूछ लो। नहीं, जो कराया वही पूछ सकते हैं ना। चलो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। सो दिस इज अ पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर एंड हमारे को ये टेक्नोलॉजीज करनी है आज। ठीक है, ये हमारा टारगेट है आज का। ओके, टारगेट लगाते हैं इन द नेक्स्ट 1 आवर फर्स्ट 5। ठीक है, इन द नेक्स्ट 1 आवर फर्स्ट 5 टेक्नोलॉजीज अपने को करनी है। ठीक है, करें शुरू? बोलो हाँ कि ना। आर यू गाइस रेडी? रेडी नहीं हो गए तुम लोग? रेडी मैम। रेडी? रेडी? यस मैम। रेडी? यस मैम। हेलो, हाउ द जोश? हाय मैम। ओके, चलो। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी, हमारी वर्चुअलाइजेशन। गाइस, मैं ना आपको जितनी सारी टेक्नोलॉजीज है ना, सबके बारे में आपको समझा दूंगी। ठीक है, और ऐसा समझाऊंगी कि जब आप उसको पढ़ने के लिए बैठेंगे ना खुद से, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। तो टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट ये होगा कि आज मैं आपको सारी टेक्नोलॉजीज को समझा दूंगी और फिर आपको घर जाके उसको खुद से रीड करना है। ठीक है, एज फार एज कि आपने एग्जाम में कितना कंटेंट करके जाना है वो आपके हैंडमेड नोट्स में दे रखा है। इतना बहुत है, बहुत है। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कि मैम शुरू करने से पहले कोई एक आधी टेक्नोलॉजी थोड़ी कम करा दो कि हमें कम करनी पड़े, कोई पिछले टाइम में आ रखी हो, कुछ ऐसा हो वैसा हो। तो देखो, बात एक्चुअली ऐसी सी है कि इस चैप्टर को लेके हमें सारी टेक्नोलॉजीज करनी है। ऑल्दो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग एकमात्र ऐसे टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से कि वापस उठ के भी आ जाता है, तो मुझे वापस से ही कराना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कि आपको 10 की 10 टेक्नोलॉजीज करनी ही पड़ेंगी। बट हाँ, मैं ये जरूर बता दूंगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है और कम इंपॉर्टेंट कौन सी है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहला है हमारी वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ओके, मैं आपको सब चीजें समझाऊंगी, ध्यान से समझाऊंगी। जिसने पहले नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी पढ़ के समझ लेगा, बट आपको पूरी की पूरी अटेंटिवनेस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलो ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या होता है देखो, क्या होता है कि मेरे पास में ना 3 लोग आते हैं, A, B एंड C। ठीक है, मैंने A से कहा क्या प्रॉब्लम हो गई? कहता है मैम मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस बात ऐसी है कि मुझे ना एक क्लब खरीदना है, एक सिस्टम खरीदना है। मैंने कहा अच्छा, क्यों खरीदना है? कहता है क्योंकि मुझे ना मेरे ये वाला सॉफ्टवेयर रन करवाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो खरीद लो। फिर B मेरे पास में आया, तो मैंने B से पूछा अब तुम्हारे को क्या दिक्कत होगी? कहता मुझे भी एक सिस्टम खरीदना है। तो मैंने कहा तुम एक ही सिस्टम से काम क्यों नहीं कर लेते? तो कहता है मैम बात ऐसी है कि मुझे जो सॉफ्टवेयर चलाना है, सुनिए ध्यान से, मुझे जो सॉफ्टवेयर चलाना है वो सॉफ्टवेयर इस सिस्टम पे चलेगा ही नहीं। मैंने कहा भैया ऐसी बात कर दी तुमने, तुम्हारे सामने IT की गोल्ड मेडलिस्ट बैठी है, तुम ऐसी बात कर रहे हो, सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, इसका बाप भी चलेगा? तो कहता है कि मैम बात ऐसी है कि आप ही ने मुझे पढ़ाया था दीपांशु कि सिस्टम के अंदर सबसे पहले हार्डवेयर होता है,
उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर यानी कि पहला एकमात्र सॉफ्टवेयर होता है जिसपे सारे बाकी सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उसको बोलते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके लैपटॉप पे इस टाइम विंडोज डला हुआ होगा, ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात समझ आई? ठीक है, तो अब बात क्या थी कि ए को लेट सपोज चलाना थी टैली। अब टैली जैसे कि आपको मैंने चला के भी दिखाया चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो वो तो विंडोज कंपैटिबल है, चल गई। अब दिक्कत क्या थी बी को दिक्कत ये थी कि जो सॉफ्टवेयर उसको चलाना था ना, वो विंडोज कंपैटिबल नहीं था। उसके लिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही दूसरा चाहिए था। जैसे कि तुम्हारे पास एक एंड्रॉइड है और एक iOS है। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉइड दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट? तो क्या ऐसा हो सकता है, कि एंड्रॉइड वाली ऐप जो है वो iOS में चल जाए और iOS वाली ऐप जो है वो एंड्रॉइड में चल जाए? जस्ट होल्ड अ मिनट, आईसीआईसी कॉल आ रहा है। ओके गाइस, सॉरी, कल की क्लास कैंसिल है तुम्हारी। खुश हो तुम? सॉरी जैसे कैसी बात? कल क्लास नहीं होगी। कल क्लास सॉरी जैसे क्या बात? मैम पता है वैसे आपकी क्लास के साथ एक टोटका है, जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है ना उस दिन क्लास होती है, नहीं जिस दिन नहीं जाना होता उस दिन क्लास कोई तो नहीं कर रही है। मैं नहीं कर रही हूँ, आपके साथ ही है, पता नहीं क्यों ऐसा। Why tomorrow I am being felicitated at ICAI, so I'll be going there. Ta-da! Okay, मेरे चल। को अच्छा खाना भी मिल जाएगा इसी में। शशांक तू चल मेरे साथ, ठीक है? हाँ, खाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, पहली बात। दूसरी बात, पता है मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू एग्री ऑन दैट। लिटरली बोलूं, मुझे 5 स्टार के होटल में ना टेस्ट ही नहीं आता, खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि जो नॉन ऑयली होती हैं, जैसे नूडल्स वगैरह, मतलब वो मुझे पसंद आते हैं, है ना? कि चलो नूडल्स हैं जो ऑयली नहीं होंगे। मुझे बेकरी के जो आइटम्स होते हैं ना, पेस्ट्रीज, वो मुझे पसंद आती हैं। ब्रेड मैम जरा एक बार इससे मिलो, जरा ये आपसे मिलना चाह रहा है बहुत देर से, इधर आ। इधर आ, इधर आ। बाकी मुझे होटल का खाना इतना पसंद नहीं आता। तुम बताओ, तुम्हें चलता है 5 स्टार होटल का खाना? वो रोटी सब्जी मजा नहीं आता मैम, है ना? नहीं आता ना? जो ठेले वाले मोमोज में मजा 5 स्टार में था। ये बात है। बच्चे मेरे मैम माँ के हाथों का वो जादू 5 स्टार में नहीं। हाय हाय अदनान, दिल्ली गया, क्या बात है, माँ के हाथों का स्वाद। बेटा माँ के हाथों का स्वाद तो बंदी के खाने में भी नहीं आएगा। कितना ही प्यार डाल दे वो। हाँ, मैं देखो टीचर की तरह डांट रही है उसको कि आ मत जाइए तो। मैम वो परेशान कर रहा है, ये बैठा देखो, ये देखो यहाँ ही बैठा हुआ है। वो बोल रहा है मैं आऊंगा। मैंने कहा आजा, आगे आजा, या तो यहाँ पे आजा। हाँ, उसको अभी से यस पढ़ा दे। चलो ओके, सो पब्लिसिटी हो रही है मैम, हाँ क्या कह रहा अदनान? पब्लिसिटी हो रही है आपकी। हाँ, अभी से पब्लिसिटी हो रही है। देखो जरा से बच्चों को बता दिया, आगे जाके मुझसे पढ़ने आ जाएंगे, हैं? सही है, चलो। और बोल भी रहा है मैं आऊंगा। तो इस बहाने बच्चा कम से कम पढ़ने के लिए तो हाँ कर रहा है। आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए हाँ कर देना, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ ये तो है खैर। हाँ, चलो ओके। सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, सो बी मेरे पास आता है, तो बी क्या कहता है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना वो विंडोज पे नहीं चलेगा, मुझे इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसीलिए दूसरा लैपटॉप या दूसरा डेस्कटॉप खरीदना पड़ेगा। बात तो जायज है ना? ठीक है। अब सी भी मेरे पास आता है। अब सी कहता है कि मुझे भी सॉफ्टवेयर रन कराना है। सी कहता है मुझे भी सॉफ्टवेयर रन कराना है। मैं कहता तू ए और बी से बात कर ले। कहता मेरा किसी और थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेरा जो चलेगा,
बात समझ आया? द पॉइंट इज ये प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि क्योंकि कुछ हमारी एप्स होती हैं वो किस पे डिपेंडेंट होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होती हैं। तो यानी कि अगर वो विंडो कंपैटिबल नहीं है तो ऐप तो विंडोज पे नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेस्कटॉप खरीदना पड़ेगा। तो देवांश सोचो अगर मान लो इतने सारे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हर बारी मुझे नया सिस्टम खरीदना पड़े तो कितने का फटकार लग जाएगा? बहुत सारे पैसों का लग जाएगा ना। तो इसीलिए इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आई। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? वर्चुअलाइजेशन। अब सुनो मेरी बात, क्या करते थे इस टेक्नोलॉजी के अंदर? हम कहते थे कि देखो ये जो तीन अलग अलग सिस्टम हमने खरीदे हैं ना, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम से सारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? एक सिस्टम से ही सारा काम हो जाएगा। कैसे 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 बताओ। चलो सुनो। वहां पर हमने लगाई एक चिप। क्या लगाई हमने? एक चिप। उस चिप को नाम दिया क्या? हाइपरवाइजर। क्या नाम दिया? हाइपरवाइजर। कि तुम अपने सिस्टम के अंदर क्या लगा लो? ये चिप लगा। ठीक है। अब पता है चिप क्या करेगा? ये चिप तुम्हारे सिस्टम को वर्चुअलाइजेशन में यानी कि वर्चुअली क्या कर देगा? टुकड़ों में तोड़ देगा। आपसे पूछेगा वो टुकड़े तोड़ने से पहले, बताओ कितने टुकड़ों में तोड़ूं? हमने कहा एक ए को चाहिए हिस्सा, एक बी को चाहिए हिस्सा, एक सी को चाहिए, और एक काम करते डी को और रख लेते हैं। कभी आगे कोई आगे तो हमने कहा हमारे सिस्टम को ना तोड़ दे। कैसे तोड़ दे? वर्चुअली। सच्ची में नहीं तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? वर्चुअली तोड़ेगा इनटू 4 पार्ट्स। और हर 4 पार्ट के अंदर क्या चलेगा? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा। एक में विंडोज चलेगा, एक में लाइनक्स चलेगा। बात समझ आई? शॉन कहता है वाओ मैम, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि एक फोन के अंदर एंड्रॉइड भी चल जाए और एक फोन के उसी फोन के अंदर iOS भी चल जाए। हाँ बेटा चल तो जाएगा, बट देखो हाइपरवाइजर लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि हाइपरवाइजर जो है ना वो इतना सस्ता नहीं आता। ठीक है, चलो ओके। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्या लगाया हमने? हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर लगा के हमने क्या किया? सिस्टम को वर्चुअली तोड़ दिया। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? वर्चुअलाइजेशन। बच्चा कह रहा है मैम मैं इससे यूज टू फील नहीं कर रहा, कैसे तोड़ते होंगे सिस्टम को? जरा एक एग्जांपल तो दे दो। मैंने आपसे पूछा वंश आप लैपटॉप से क्लास में कनेक्टेड है? ओके चलो वंश से मैं पूछती हूँ। वंश आपके लैपटॉप में ना हार्ड डिस्क लगी होगी? पक्का? बच्चा कह रहा कैसी बात कर रहे हो? हाँ लगी होगी। अच्छा एक बात तो बताओ, उस हार्ड डिस्क को तुमने तोड़ रखा है? नहीं। कैसी बात कर रही मैडम? बट अब मैं आपको प्रूव करूंगी कि आपने तोड़ रखा है। आपने अपनी ड्राइव बना रखी है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव बना रखी है। वो ड्राइव क्या है? वो हार्ड डिस्क का ही तो एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। हार्ड डिस्क ड्राइव का रिप्रेजेंटेशन है। डिस्क ड्राइव सी, डिस्क ड्राइव ई, डिस्क ड्राइव एफ। यस और नो? बोलो हाँ कि ना। तो अब आप बताओ, जब आपने सी ड्राइव बनाया, डी ड्राइव बनाया, तो क्या आपने हार्ड डिस्क के टुकड़े कर दिए असली में? नहीं। कैसे टुकड़े किए थे महक? वर्चुअली टुकड़े किए थे। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। एनीवन जिसको वर्चुअलाइजेशन समझ में नहीं आया हो? मैम एक छोटा सा मतलब सपोज सिस्टम या लैपटॉप एक ही रहेगा, मतलब अगर सपोज ए को आना तो ए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करके जाएगा, फिर बी आएगा, बी अपने सॉफ्टवेयर यूज करेगा, वैसे होगा ये सिस्टम में? चार कैसे होगा बताती हूँ। कैसे होता है वो भी एक बार बता देती हूँ। आपने अपने लैपटॉप पे कभी वो लगाया है यूजर क्रिएट करे मोर देन 1? हाँ यस मैम। करे? चलो आपके पास नेटफ्लिक्स तो होगा। नेटफ्लिक्स में अपन क्या करते हैं आजकल? एक जन लेते हैं, 4 जन चलाते हैं, 4 आइडिया बनती है, तो क्या होता है? बस वैसे ही वर्क होगा। समझ गए अभी? चलो ठीक है, डन है। तो करोगे वर्चुअलाइजेशन? मैम करोगे? क्या कर रहे हैं हम? डिस्क ड्राइव्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इजंट इट? तो क्या तुम हार्ड डिस्क को तोड़ देते हो टुकड़ों में? यस और नो? नो, यू डू इट वर्चुअली। समझ आया ऋतिक? तुमको समझ में आया? तो यानी कि एक सिस्टम में मुझे विंडोज मिल जाएगा
उसी में मुझे लाइनेक्स मिल जाएगा और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो से सॉफ्टवेयर के ऊपर, जोन से सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वो वाले सॉफ्टवेयर ऐप रन करती होंगी तो वो करेंगी। अब विंडोज के ऊपर जितनी ऐप रन करेगी कर देगी, जो लाइनेक्स के ऊपर रन करती होंगी रन करेंगी। बात समझ आया? मतलब जस्ट लाइक अ नॉर्मल सिस्टम। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सिस्टम में लगा देने से सिस्टम के वर्चुअली टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? बताओ। हाइपरवाइजर। वायरस नहीं, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, वायरस नहीं घुसाना। ऋतिक कैसी कैसी बातें कर रहा है ये। चलो ये देखो, ये देखो, अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल डायग्राम देखो, और ना जब वर्चुअलाइजेशन आएगा ना तो आप यही डायग्राम बना के आइए। अब उसने बोला एक सिस्टम है, उस पे वो वर्क करता है एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, तीसरे पे वर्क करता है। हमने क्या किया, एक ही सिस्टम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या लगा के डिवाइड किया? देखो क्या लगा के डिवाइड किया, हाइपरवाइजर। स्पेलिंग देख ले ऋतिक, वायरस नहीं है, क्या लिखा है, हाइपरवाइजर। ठीक है, और उस हाइपरवाइजर ने क्या किया, तोड़ दिया सिस्टम को। तोड़ा असली में तोड़ा अदनान? नहीं। कैसे तोड़ा? वर्चुअली। बात समझ आ गई? उसके ऊपर फिर जो ऐप चल रहे होंगे वो चल जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। चलो, सो वी आर डन विद द फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच इज वर्चुअलाइजेशन। अब बात करते हैं सेकेंड टेक्नोलॉजी की, विच इज ग्रिड कंप्यूटिंग। विच इज ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग। हालांकि ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर एक बार ही सवाल आ चुका है, ठीक है, तो मैं इसको बी मार्क करा रही हूँ, बट एटलीस्ट आप इसका कंसेप्ट समझ के ही जाइए। हाँ जी देवांश। मैम जो अभी हमने वर्चुअलाइजेशन किया तो मैम उसमें जो जिस सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, तो मैम वो सिस्टम भी एक सा होना चाहिए ना। अगर उसमें अगर हमने हाइपरवाइजर लगाया और वो लैग करने लगा तो फिर तो मैम सिस्टम वर्क नहीं करेगा। आपकी वॉइस लैग कर रही है, दोबारा बोलो दिवांश। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम हाइपरवाइजर जब लगाएंगे हमारे मेन सिस्टम में, तो हम वो भी एक अच्छे टाइप का सिस्टम होना चाहिए ना, वरना तो फिर हम लैग करते हैं। डेफिनेटली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए नॉर्मल सिस्टम के उस पे हाइपरवाइजर लगाते हैं। सुपर कंप्यूटर लगाना पड़ेगा मैम। हैज टू बी द कैटेगरी ऑफ द सुपर कंप्यूटर ऑलमोस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि तुमने अपने सिस्टम में लगा लिया ऐसे ही, ऐसा नहीं होगा। ओके हाँ चलो। मैम जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, ये मतलब एक यूजर एक टाइम पे यूज कर सकता है ना मैम? आप अपने डेस्कटॉप पे यूजर कंट्रोल लगा के देखो, एक वक्त पे या तो आप लॉगिन कर पाओगे या तो आपके पापा लॉगिन कर पाएंगे ना सिस्टम के ऊपर। राइट। बट ये है कि एक्सेसिबिलिटी सबको दे दी, आपके पापा भी यूज कर लेंगे, वो भी सब कुछ देख सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हो। जब आप खोलोगे तो आपको अपना वर्ल्ड मिलेगा, वो खोलेंगे उनको अपना वर्ल्ड मिलेगा। ठीक है मैम, ये इसके एग्जांपल इट इज जस्ट दैट कि हम ना देखो घर के अंदर चार अलग अलग डेस्कटॉप रखने से अच्छा कि हम एक डेस्कटॉप रख रहे हैं, यानी कि इट इज जस्ट लाइक दैट। फर्दर फॉर द कंपनीज ना इट इज वेरी मच बेनिफिशियल। और मेजरली किस कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है वो बताती हूँ। जो कंपनीज ऐसी होती है जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, अब बनाने के बाद उनको टेस्टिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब टेस्ट करने के लिए वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाती है जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करती है। तो उसके लिए वो हर बार तो डेस्कटॉप खरीद के नहीं लेके आएंगे ना, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एक खरीद लेते हैं, उसके बाद टुकड़े कर देते हैं जो भी चाहिए होता है, और अपने में जितने सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, एप्स डेवलप करते हैं, उसको टेस्ट करके देखते रहते हैं। इसीलिए ये टेक्नोलॉजीज ना आपको बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लगती, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो कि आप जिससे क्या बहुत ज्यादा रूबरू हो, एक्सेप्ट द क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब इसके अलावा बाकी कोई टेक्नोलॉजी आप यूज ही नहीं करते हो 99%। तो इसीलिए आपको सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही अनफ्रेंडली सी लगती है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं अपन, कैसे होता होगा, लाइक दैट। बट मैंने आपको इतना नॉलेज दिया कि जिससे आपको ना जो आपको कंटेंट है आईसीए का मटेरियल वो आपको पढ़ने में आ जाए, राइट। मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ कि आपको इतना क्लेरिफाई हो जाए, ठीक है। ओके देवांश, यू हैव आल्सो रेज़ योर हैंड। क्या हुआ बेटा बताओ। मैम जब हम हाइपरवाइजर लगाएंगे तो मैम इसमें डाटा थेफ्टिंग नहीं होगी क्या? हाउ? क्योंकि मैम जैसे हम मतलब जो एक चिप है मैम वो सिस्टम तो सेम ही है ना, तो हम उसको जब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो 1A है वो B का सर्वर ऑन कर ले, या फिर हम तीनों के लिए बिल्कुल अच्छा, अलग आईडी पासवर्ड तो लिखेंगे ही नहीं ना, आईडी पासवर्ड रहता है ना।
बुद्धू, हम तो Password है। बुद्धू है, आईडी पासवर्ड तो रखेंगे नहीं। एक बिल्डिंग के अंदर अगर 10 फ्लैट है तो सबके पास अपनी अपनी चाबी होती है, अपने फ्लैट में जाता है सारे के सारे। कैसी बात कर दी भाई। हाँ चलो, अभी तुम, मुझे लगता है, मुझे कभी कभी लगता है या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा देती हूँ फिर तुम्हारे क्वेश्चन आने चालू हो जाते हैं, या फिर तुम्हें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है। हाँ रन, तुम भी बोल लो, आओ। मैम मैं ये कह रहा था, ये जो इसके टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? इसके सिर्फ टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन सिर्फ नाम याद कर लो काफी। अच्छा, हाँ और चलो। इनके एप्लीकेशन एरियाज जो हैं ये? हाँ अब तुम सारा मुझसे करवाओगे, क्रैश कोर्स में भी तुम ये करोगे। नहीं, मैं एप्लीकेशन वैसे ही इसके उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट। एरियाज आते हैं, एप्लीकेशन एरियाज आते हैं, और इस वर्चुअलाइजेशन में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ एप्लीकेशन एरियाज आते हैं 6 नंबर के लिए। और बल्कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये अमेंडमेंट में ऐड हुआ था बहुत पहले। चलो okay, now the next is grid computing. Next is grid computing. So अब grid computing समझते हैं। grid computing को हम समझेंगे with the help of वंश। ये देखो, ये रहा हमारा वंश, देख रहे हो, ये रहा वंश। वंश के वंश तो कितने फैले हुए हैं। देखो बिल्कुल वंश लग रहा है, चश्मा है, वही हेयर स्टाइल है ना, बिल्कुल लग रहा है ना। देखो चलो, पतला सा, छुटकू सा, और व्हाइट एंड ब्लू उसका फेवरेट है। चलो देखो, तो ये ना वंश है, ठीक है। अब देखो वंश क्या कर रहा है, सुनो। वंश फिलहाल तो सीए कर रहा है, ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा आपको फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है। 5 साल के बाद, 5 इयर्स लेटर। तो 5 साल के बाद क्या होता है ना कि वंश जो है ना, कहते देखो सीए का तो काम खत्म हो गया, मतलब सीए तो मैं बन ही गया, अब कुछ और, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने अपना ज्वाइन किया रिसर्च वर्क थोड़ा सा, कि मेरे को रिसर्च वर्क में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है, मेरे को रिसर्च में करना है। क्या अपन ये अकाउंटिंग करते हैं, नहीं कुछ नया करने का। तो इसने क्या किया, रिसर्च एरिया ज्वाइन करा, ठीक है। अभी एक साइंटिस्ट बन गया है, समझ रहे हो, साइंटिस्ट बनने की कगार पे है या बन गया है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि वंश के पास ना एक प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्यों चाहिए? एग्जाम्पल, जैसे मान लो, एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मेरा जो बेड है जिस पे मैं सोती हूँ वो 10 बाय 10 का बेड है, 10 बाय 10, अंडरस्टैंडिंग, 10 बाय 10, तो क्या मैं छोटे से 50 गज के मकान में वो 10 बाय 10 का बेड एडजस्ट कर सकती हूँ? नहीं, समझ गए। सबसे पहली बात तो एंट्रेंस से ही नहीं घुसेगा, बाकी बात तो समझो। सिमिलरली वंश के पास है अच्छा खासा प्रोजेक्ट, ये बंदा साइंटिस्ट की फील्ड में, समझ रहे हो, बड़ा वाला प्रोजेक्ट आया, इसको उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। अब बात समझ आई। तो ये वंश जो है अपना हाथ हिलाते हुए ऐसे करके बाजार जाता है कि तो चलो आज एक सुपर कंप्यूटर खरीदने जाते हैं। शिवम बहुत खुश हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इसको पता है कि सुपर कंप्यूटर ऐसे केले के भाव तो मिलेगा नहीं, अभी वहां जाएगा, भाव सुनेगा तो मालूम पड़ेगा। अब वंश, भैया ने कुछ बोला, और जैसे ही भैया ने बोला उसका अमाउंट, वैसे ही वंश को चक्कर खा के नीचे गिर गया। वंश के चक्कर के नीचे गिर गया, भैया करोड़ों की बात कर रहा है वो सुपर कंप्यूटर तो। अब वंश कह रहा है भैया करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं मैं, मतलब सही कह रहे थे सब लोग, सीए बन के आगे काम ही कर ले, तू कहाँ साइंटिस्ट वाइंटिस्ट की फील्ड में घुस रहा है। तो अभी इसको दिक्कत आ गई। अब जैसे दिक्कत आई ना, तुरंत उसको मैं याद आ गई, कहती अरे वो मेरी मैडम थी ना, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था ग्रिड कंप्यूटिंग, क्यों ना उसको अप्लाई किया जाए। तो मैं बताती हूँ कि मैंने वंश को उस टाइम क्या पढ़ाया था और उसने कैसे अप्लाई किया। तो वंश ने क्या किया ना, वंश ने अपने सारे स्टूडेंट्स जो क्रैश कोर्स के थे ना, यही फैमिली थी उसकी, सबको जो है ग्रुप पे मैसेज डाल दिया, ठीक है, कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। सारे बच्चों ने पूछा कि क्या हेल्प चाहिए वंश। तो वंश ने कहा कि तुम्हारे पास, सबके पास लैपटॉप है? तो सबने कहा हाँ है, लैपटॉप तो है। तो मैक ने पूछा क्या करेगा? तो कहता नहीं अरे अरे सुन, मैं तेरे घर नहीं आ रहा लेने के लिए, ऐसे टेंशन मत ले, तो चिल हो जा। प्रिया भी कहती है समझ नहीं आता तेरे को, मतलब कि कुछ भी मुंह उठा के कुछ भी पूछता है, लैपटॉप पूछ रहा है। एक इंसान लैपटॉप अगर लेगा भी तो तेरे को देने के लिए खरीद रखा है मैं लैपटॉप। सब चढ़ गए वंश के ऊपर। अब वंश कहता है सुनो, मैं जानता हूँ तुम बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुके हो, मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे मेरा भी फायदा हो जाए, तुम्हारा भी फायदा हो जाए। तो मैं कहती पहले ये बता तेरा फायदा क्या है, फिर हम अपने फायदे की बात सुने।
ठीक है। तो वंश ने कहा देखो बात ऐसी है कि मुझे ना ये तो चीज है ना, ये प्रोसेस करनी है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए मुझे सुपर कंप्यूटर चाहिए था, बट सुपर कंप्यूटर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बन जाऊं क्या, शक्तिमान। हमने कहा कैसे? कहते हैं मैं तुम्हारी सारी ताकतें अपने अंदर लूंगा और उसके बाद मैं शक्तिमान। तो मैं कहती है कि हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो पता क्या कहता है, कहते देखो तुम अपना सिस्टम यहाँ लगाओगे, वर्चुअली मेरे सिस्टम से कनेक्ट करोगे, तो तुम अपना सिस्टम यहाँ लगाओगे, वर्चुअली अपने घर पे बैठे रहोगे और मेरे सिस्टम से कनेक्ट करोगे। तो ये देवांश डेटा थेफ्ट नहीं हो जाएगा, मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है इस लैपटॉप के अंदर, फिर हम क्या बोलेंगे, पासवर्ड यूजर क्रिएट कर देंगे अलग अलग, नो टेंशन ऑफ डेटा थेफ्टिंग। ठीक है, अच्छा ओके। फिर एक क्वेश्चन सांची के दिमाग में आता है, सांची कहती है मेरा जो लैपटॉप है ना वो तो खाली नहीं रहता। तो वंश कहते हैं अरे सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करने तो जाती होगी, तो उसने कहा हाँ चल तेरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक का तू मुझे तब दे दे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, जब आपको लगता है कि आपका सिस्टम आइडल है तो तुम क्या करो, मेरे को प्लेज कर दो। कैसा? वर्चुअली, यानी कि वाया इंटरनेट मेरे को क्या कर दो, प्लेज कर दो। सिस्टम को ऑन करके रखना, मेरा अपना आईडी पासवर्ड होगा, मैं लगा लूंगा। फिर क्या होगा, फिर सारे सिस्टम को ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दूंगा, कैसे कैसे करके, ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे करके कनेक्ट कर दूंगा, और सारी पावर किसके अंदर आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, ऐसे करके सारी पावर मेरे अंदर, और ये सारी पावर मेरे अंदर बनते मैं क्या बन जाऊंगी, शक्तिमान। सारी पावर मेरे अंदर ऐसे ऐसे लहरा के आ जाएगी, और जो ये पूरा सर्किट बनेगा इसको बोलेंगे ग्रिड। क्या बोलेंगे? ग्रिड। और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या बना, ग्रिड कंप्यूटिंग। यानी कि जो काम एक सुपर कंप्यूटर करता है उस काम को करने के लिए हम नॉर्मल कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, पूरा ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। और अब दो तरीके से काम हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि सबको क्या किया, मैंने काम अलॉट किया, तो ये सिस्टम का लॉक मैंने किया, तो ये करके दे दे मेरे को, तो ये करके दे दे मेरे को, तो ये करके दे दे मेरे को, दिस इज सेंट्रलाइजेशन। बाद में मैं पूरा टॉपिंग वॉपिंग मिला के पिज्जा खुद ही बना लूंगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, तुम्हें सारा काम करना है, तुम अपना डिस्ट्रीब्यूट करो, सिस्टम में खुद डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन भी चलता है। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग, यानी कि सुपर कंप्यूटर का सब्स्टिट्यूट था ग्रिड कंप्यूटिंग। कॉस्टिंग बचाया इसने, और क्या बचाया, वंश की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, ठीक है। और वंश कौन था, वंश एक साइंटिस्ट था, ठीक है। अच्छा, ग्रिड कंप्यूटिंग को तुम लोग क्यों नहीं जानते, पता है क्यों? क्योंकि अकाउंट्स की फील्ड में ग्रिड कंप्यूटर को काम ही नहीं है, इतना हैवी कुछ होता ही नहीं है जो प्रोसेस किया जाए, इतना हैवी कुछ है ही नहीं ना जो प्रोसेस किया जाए। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई मेजरली ग्रिड कंप्यूटिंग, पता जब आप पढ़ोगे ना किसके द्वारा इस्तेमाल में आता है, तो मेजरली जो लोग साइंस फील्ड के होते हैं ना, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, और जो ये लोग होते हैं जितने सारे, मतलब साइंस वाले जितने हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च वाले, इन सबको काम में आएगा। नाउ इन द एरिया ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मशीन चाहिए होती है, बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट में यूज होता है। आप में से कोई स्टॉक मार्केट में डील करता है तो आपको समझ में आता होगा चीजें, कि वहां पर अब धीरे धीरे करके हमें पावर जो है कंप्यूटर की वो ज्यादा चाहिए होती है, और इसीलिए हम धीरे धीरे करके उस वाली फील्ड के थ्रू एंटर कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू यूज द ग्रिड कंप्यूटिंग वेरी वेरी सून इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। मैम एक्सपर्ट है हमारे पास स्टॉक मार्केट का। क्या है? एक्सपर्ट है हमारे पास, देवांश बैठा तो है। अच्छा हाँ, पैसे डबल कहा था इसने तो। मैम को अभी तक याद है। कोई ऐसा बोलते नहीं, देखो ये पता है क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, कि मतलब पैसा डबल, दिस कॉल्ड अट्रैक्शन। नो, मैं भी अभी वो क्या बोलते हैं, एक मतलब पास बाय हो रही थी रोड पे मैंने ऐसे पैम्पलेट पे देखा, वो इस पे लिखा हुआ था कि क्या बोलते हैं, सीए इंटरमीडिएट के लिए बोथ ग्रुप्स के लिए इतना फीस, और पास नहीं हुआ तो पैसे वापस। मैंने पता क्या बोला, मैं कहा ये बंदा सारे सबके पैसे लेके ना छुमंतर होने वाला है, दिस इज माय एक्सपीरियंस। पैसे वापस कैसे कर सकता है कोई? सोचो ना, मतलब ऑब्वियसली कितना परसेंटेज आता है रिजल्ट इंटर का, कितनों को पैसा वापस करेगा? मैम इनको ना आपकी वाली स्कीम नहीं बता कि बच्चों को 11-11 बांटो, फिर अगले क्लास में 11-11 काट लो। नहीं, पता चल गया सबको। और क्या बोलते हैं, अब ये भी सबको पता चल गया कि ऋतिक कितना अच्छा गाना गाता है, और आज सबकी फरमाइश है। और ऋतिक मेरे को नहीं सुनाया यार कल। ये आपने तो मेरे 11 रुपए कटवाए, आपको कैसे सुनाऊं मैं अब? अब एक काम हमने 11 रुपए नहीं दिए आपको गाने गाने के। अपना एक काम करा करेंगे कि जब भी कोई पेनाल्टी देने वाली बात होगी तो ऋतिक से गाना गवाएंगे, पेनाल्टी नहीं इम्पोज करूंगी, मैं गाना गवाऊंगी इससे। हाँ ये सही है।
है ना, ये सही है, वो भी हमारी चॉइस का। हाँ, ये भी ये सही है। मेरे 40 रुपए हो गए थे, मैं 11 रुपए कटवा दिया मैम। तो कल तूने मेरे को गाना भी नहीं सुनाया यार। यार तभी तो नहीं वैसे तो सुना ऋतिक पेनल्टी करते रहेगा गाने सुनाने के बाद। चलो, तो अब देखा ये वाला जो ये वाला आपका डायग्राम था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये वंश, इसीलिए ये पूरा कनेक्टेड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वो सिस्टम जरूरी नहीं है कि आपके अगल बगल मोहल्ले वालों का ही हो, वो ग्रिड जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बन सकता है। और पावर कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ये देखो सारे सिस्टम से मिलके सारी पावर एक सिस्टम के अंदर आ जाएगी। इज दैट क्लियर, बात समझ आई? मैम तो सब सिस्टम एक्चुअली उस वक्त मतलब ऑन होने चाहिए ना, तभी कनेक्ट हो सकता है। ऑन होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके भाई बहनों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या चला, कोविड के टाइम पे चला, कितने चला, कि उन्होंने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम में लोग काम करते हैं? किस किसने देखा, रेज योर हैंड। तो बताओ, वर्क फ्रॉम होम में मेजरली आईटी फील्ड की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता था कि सिस्टम में वो लोग यहाँ बैठ के काम करते थे, तो कैसे काम करते थे? वहां उनके ऑफिस में सिस्टम खुला रहता था, किसके थ्रू काम करते थे? VPN के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू काम करते थे, सिस्टम में जंप करके जाते थे, वर्चुअली जाते थे और काम सारा करते थे। वहां सिस्टम सारे ओपन रहते थे। पता है आपको ये चीजें? अभी आप फील्ड में नहीं आए हो ना, इसलिए आपको ज्यादा मतलब आप सोच नहीं पा रहे हो, बट इट हैज टू बी, सारे सिस्टम ऑन रहते हैं। अभी ये मत सोचो कि घर में मम्मी की तरह कोई बैठ रहता है कि सिस्टम ऑन है और बंद करो, लाइट फूक रही है और बिजली का बिल आ रहा है। ऐसा नहीं होता है इन द इंडस्ट्री, फाइन। और ना ही कोई फूकता है सिस्टम। चलो, ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेकंड टेक्नोलॉजी व्हिच इज ग्रिड कंप्यूटिंग। मैं इसको बी कैटेगरी में रखती हूँ बिकॉज इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते भाई, हमारा नाम ही नहीं है, खत्म, हम है ही नहीं इसमें। और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना तो ये छोड़ सकते हो। ये मतलब हमारे काम का ही नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे? क्योंकि पता है, जैसे आज हमने देखा कि फाइनेंसिंग में ये यूज होने लग गया, क्या पता जब तक तुम इंडस्ट्री में आओ तो तब क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो जाए। अब क्लाउड भी तो यूज हो रही है ना। हाँ, ये बात तो है। मैम ये बेनिफिट्स है क्या जो आप कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ, जो ये टॉपिक है ना, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, ठीक है, ये टॉपिक ना आ चुका है, तो ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो अभी छोड़ सकते हो, ये नहीं आएगा, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ। बाकी जो टॉपिक है ना, जैसे कि किस किस को यूजफुल है, ठीक है, ये वाला पार्ट, रिसोर्सेज वाला पार्ट, बाकी का कर लीजिएगा, ये आप छोड़ सकते हो। मैं आपको मतलब ये बता रही हूँ कि ये आ चुका है, ये नहीं आएगा अभी, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तो आप लोगों को भली भांति पता है क्या होता है क्लाउड, बोलो हाँ कि ना। कोई ऐसा बच्चा जो उसको ना पता हो कि क्लाउड क्या होता है तो बता दे, मुझे बता दे क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा, ये वही बच्चा होगा जो कि प्लांट को मतलब पौधा बोलेगा, प्लांट मशीनरी नहीं, तो ये वही बच्चा होगा, है ना। क्लाउड, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे साथ जो साथ में कौन है वो? हाँ, तो उससे पूछो क्लाउड क्या होता है। चला गया वो अब। नहीं, तो वो जो जवाब देगा ना, वो जवाब किसी और का तो नहीं है ना, बस वो जवाब बुलाऊं से। नहीं 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 नहीं, छोटे बच्चे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बच्चे बहुत उदम काटते हैं, छोटे बच्चे नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम, वो यही बोलेगा क्लाउड क्या होता है, जो ऊपर होते हैं वो बादल। हाँ, बस फिर नीचे मैं नदी बना दूंगी। I'm the kind of person कि मैं मतलब मैं तो बच्चों को बहुत डांटती हूँ, बहुत फटकारती हूँ, बहुत पढ़ने वढ़ने बिठा देती हूँ ऐसे। लाइक इफ आई एम ट्रैवलिंग एंड मेरे अगल बगल बच्चे बैठे होंगे ना, तो आई वुड बी द वन कि मैं सबको मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाती रहूंगी। वंस देयर वाज लाइक, हाँ, आई वाज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो एंड मेरे बगल में मतलब इधर वाइफ बैठी है, इधर हस्बैंड बैठा है, दो बच्चे, एक वाइफ ने पकड़ रखा है, एक हस्बैंड ने, मैं पीछे बैठी हूँ, मतलब बाई चांस बिकॉज वो सीट वेकेंट हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हस्बैंड के हाथ में बच्ची थी वो अराउंड 2.5 years की थी, परेशान की जा रही, मैं उससे परेशान हो गई, वो भले अपने पापा को परेशान कर रही थी। फिर मैंने उसको ना एक काम करा, मैं काम करो, वो ऐसे परेशान करने लगे कि मुझे ना लाजपत नगर उतरना है, मुझे लाजपत नगर उतरना है, ऐसे परेशान करने लग गई। तो मैंने कहा कि जब तक तुम लाजपत नगर की स्पेलिंग नहीं सुनाओगी ना, तब तक हम तुम्हें उतारेंगे नहीं, तुम स्पेलिंग सुना दो, मैं तुम्हें उतारवा दूंगी लाजपत नगर पे, ठीक है। अब लाजपत नगर स्टेशन तो एक ही बार आएगा, वापस तो नहीं आने वाला,
ठीक है। तो पर फिर भी उसने मेरी बात मान ली। अब स्पेलिंग उसको आती नहीं, तो उसने मुझे बोला कि आप सिखा दो प्लीज। तो मैंने उसे कम से कम 15 मिनट स्पेलिंग सिखाई, उसको पूरी स्पेलिंग याद भी हो गई, उसको सुना भी दी। एंड नाउ शी वाज वेटिंग लाजपत नगर, नेक्स्ट स्टेशन लाजपत नगर आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, बट आया नहीं। एंड शी केप्ट वेरी साइलेंट द होल रूट। मेरे को इतना अच्छा लगा, वाओ, हाँ, थैंक गॉड। सो आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। मैं पढ़ने के लिए बैठा दूं सब इंसान को। मैम किसी- 2.5 साल की बच्चे को आपने अल्फाबेट सिखा दिए। हाँ, स्पेलिंग सिखा दी मैंने। मेरा बस चले मैं उसको स्टैंडर्ड सिखा दूं, स्टैंडर्ड। मैं तुम छोड़ के जाओ बच्चा, तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें भी नहीं पता। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो इसीलिए आप बता तो रहे थे कि एक जने को मैंने सिखा दिया था, छोटा 3 साल का बच्चा, ऐसे हाँ, बोल रहा था। मैं ऐसे काम सिखाती हूँ, ऐसी चीजें सिखाती हूँ। मेरे से बच्चे ना टैकल नहीं होते, मैं उन्हें ना चिड़चिड़ नहीं टैकल कर सकती। और ये जो परेशान करते हैं ना, मैं बिल्कुल टैकल नहीं कर सकती। आई हेट दिस। मैम आप अपने बच्चों को सिखाना ना फिर आराम से। मेरे बच्चों को मैं सिखा, हाँ, लोग कभी कभी जब शादी प्रपोजल लेके आते हैं, लोग यही कहते हैं कि चलो अच्छा है, बच्चे इसके पढ़ लिख जाएंगे, ऐसा है ऐसा है, लिटरली यही कहते हैं। पर मैंने कहा कि ऐसा ना कि तुझे भी पढ़ना बेटा। हम चारों मिलके बैठ के पढ़ रहे हो, चलो ओके। तीनों है ना वैसे, तीनों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन मुझे क्या लगता है क्या क्या आ सकता है। सो एक तो पर्टिनेंट इश्यूज आ सकते हैं, सर्विस मॉडल्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्लाउड आ चुका है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये देखने को मिल सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो कंटेंट तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको आता है। सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और टाइप्स ऑफ क्लाउड कर लोगे ना, वैसे तो इजी है ना। प्राइवेट क्लाउड जो अपना खुद का हो, जैसे कि विला, है ना। पब्लिक क्लाउड जो सबका हो, समझ रहे हो ना। ओके, हाइब्रिड क्लाउड जो मिक्सर हो, और कम्युनिटी क्लाउड जो कम्युनिटी का होता है। बोलो हाँ कि ना। आसान है ना, ये तो आ भी चुका क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। जो डिफिकल्ट लगता है वो गिराती हूँ। डिफिकल्ट लगता है तुमको ये मॉडल्स, बोलो हाँ कि ना। लगता है डिफिकल्ट, है ना। अब नहीं लगेंगे, मेरा बच्चा एग्जाम में लिख के आएगा आंसर, ठीक है। चलो, सो देखो क्या बोला उसने, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, ठीक है। अच्छा सुनो, ये पहली बात तो ये वो वाली मॉडल नहीं है वो जो रैम पे चलती है, ठीक है, समझ रहे हो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, यानी कि हम ना क्लाउड कौन कौन सी सर्विस देता है, क्लाउड कौन कौन सी सर्विस देता है, उसके हिसाब से हमने बाइफर्केशन दिया। तो देखो क्लाउड हमें क्या क्या सर्विस देता है। क्लाउड हमें 3 तो ये मेजर सर्विस देता है, और बाकी हमने अदर्स में घुसा दिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर्विसेज की। पहली सर्विस देता है IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वंश बताओ, सबके पास में सबका सरनेम में कॉमन क्या है? सर्विस सर्विस सर्विस। यस 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 यस। अच्छा, और कुछ कॉमन नहीं है? एज अ सर्विस। अच्छा, एज अ सर्विस। ऐसे Thank God, सर्विस। आपने शॉर्ट में नहीं बोला, अच्छा नहीं लगता। एज अ सर्विस, ठीक है। तो एज अ सर्विस में क्या क्या मिल रहा है देखो। सबसे पहले मिल रहा है मुझे आई, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर मिल रहा है मुझे पी, यानी कि प्लेटफॉर्म। और फिर मिल रहा है मुझे एस, यानी कि सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहले का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरे में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरे में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं जो आपको कहूंगी ना सुनने के लिए, समझने के लिए, सिर्फ वही सुनेंगे और वही समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने अपनी बुद्धि लगाई और नीचे से कंटेंट पढ़ना चालू कर दिया तो फिर ये टॉपिक गया आपके सर के ऊपर से। मुझे बोलते रहना, मैं तो कराऊंगी नहीं, और खुद भी कर देना, होगा है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से, सबसे पहले देखो दर्जा किसका ऊंचा, सास का, हाँ। तो पहले सास को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि SAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो बताओ एज अ सर्विस क्या मिल रहा है मुझे, सॉफ्टवेयर। क्या मिल रहा है, सॉफ्टवेयर। तो बताओ मुझे, मेरे पास में एक लड़के का रिश्ता आया, मुझे कुंडली मैच मेकिंग करनी है। तो मैं गई फटाक से, मैंने कहा भैया ऑनलाइन कुंडली मैच मेकिंग। सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। तुम्हारे पिताजी ने बनाए हैं? नहीं ना। कौन दिया तुम्हें सर्विस? क्लाउड। क्या दिया क्लाउड ने? क्या बोला? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
आप गए, आपने कहा मेरी पीडीएफ जो है ना, मेरे पीडीएफ को कन्वर्ट कर दो इमेज में, इसका सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन जाते हो कन्वर्ट करते हो, पीडीएफ को श्रिंक करते हो, तुम्हारे पिताजी ने बना के दे रखा है वो सब कुछ? नहीं ना, किसने दिया? क्लाउड ने दिया। बोलो हाँ कि ना। तो जब भी क्लाउड आपको क्या देता है? सॉफ्टवेयर देता है। सो क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बात समझ आई? ओके। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने आपको बोला क्या दिया? सॉफ्टवेयर दिया। किसको दिया? ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, किसको? यानी कि आपको। अब आप कौन है ये समझो। आप हो एंड यूजर। आप कौन हो? एंड यूजर, नॉर्मल यूजर। आप और मैं कौन? एंड यूजर, नॉर्मल यूजर। ठीक है, इतनी बात समझना। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब नेक्स्ट पे जा रही हूं, PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हमारे बच्चे को तो ना मतलब बचपन से प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वरना वो तो मतलब आज के डेट में DID की डांसर हो, DID में मतलब फर्स्ट ले जाती। प्लेटफॉर्म नहीं मिला, प्लेटफॉर्म। नाउ यू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म? ओके। सो क्लाउड कहता है कि मैं ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं। ध्यान सुनना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं। अब किसको करता हूं? किसको करता हूं? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं, एंड यूजर को नहीं। एंड यूजर को नहीं, आपसे दिग्गज लोगों को। आपसे दिग्गज लोग कौन है? जो कि IT इंडस्ट्री में है, जो कि IT के फील्ड में काम करते हैं। हमने कहा जैसे मान लो एक वेबसाइट डिजाइनर है, जैसे मान लो एक ऐप डेवलपर है। क्या आप लोग उस श्रेणी में आते हैं? नहीं आते ना। तो आपसे दिग्गज ये लोग हुए। तो इन लोगों को मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं। हमने कहा तुम क्या करते हो आप इनके साथ में? कैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो? कहते पता है आपको, अगर मान लो लेट सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई या मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, अब टेस्ट करने के लिए जो टूल है ना, उस टूल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। टूल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो पता है क्लाउड क्या कहता है? क्लाउड कहता है वो टूल मैं आपको दूंगा, आप मुझसे $10 पर डे पे वो टूल खरीद लीजिए, ले लीजिए। तो इट इज जस्ट लाइक रेंटिंग। तो जो ऐप डेवलपर है वो क्या कहेगा कि भैया इंस्टेंट की मैं सब कुछ खरीदूं, मुझे तो सिर्फ ऐप को रन करवा के देखना है ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूंगा? मैं $10 पर डे का ले लूंगा और उस पर रन करवा के देख लूंगा, काम खत्म। तो ये सर्विस किसने दी? क्लाउड ने दी। किसने दी? क्लाउड ने दी। किस चीज की सर्विस दी? इसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। किसको कराया? आप जैसे लोगों को नहीं, आपसे दिग्गज लोगों को। कैसे होते हैं दिग्गज लोग? IT के फील्ड के होते हैं, जैसे कि ऐप डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनर्स एंड बड़े बड़े पाइथन, स्केला, MySQL, ये सारे लैंग्वेज पे जो लोग काम करते हैं ना, उनको जो भी चाहिए होता है, कोई टूल भी चाहिए होगा ना उनको। टूल यानी कि जैसे मान लो मैं कोई काम करती हूँ, आप भी कोई काम करते हो, आपको PDF चाहिए, तो आपका तो टूल PDF हो गया ना, PDF कन्वर्टर इज अ टूल। तो उनको जो टूल चाहिए होंगे ना, तो वो टूल वहां से वो लेके जाते हैं, वो अपने लेवल के हिसाब से उनको टूल दे देता है। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। तो जब भी मेरे को आंसर दोगे, जब भी अगर यूजर एंड यूजर होगा तो बताओ कौन सी सर्विस होगी? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लोग होंगे तो सॉफ्टवेयर, दिग्गज लोग होंगे तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म ऐसे सब। प्लेटफॉर्म क्वेश्चन जा रही है उसका बताना। अगर मान लो क्लाउड टूल देता है दिग्गज लोगों को, तो कौन सा होगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड ऑफर करेगा टू दिग्गज लोग, IT के लोग, तो कौन सी सर्विस मानी जाएगी? तीन आंसर आए हैं मेरे पास, 4 5। ओके, वेरी गुड। मैंने तो वर्ड सॉफ्टवेयर यूज किया, तुम कंफ्यूज नहीं हुए? सॉफ्टवेयर तो सास में होता है ना, सास में S यानी कि सॉफ्टवेयर। तुम कंफ्यूज क्यों नहीं हुए भाई? हमने प्लेटफॉर्म बोला ना। बताओ, अगर कोई सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला बंदा, IT वाले बंदे को हम दे रहे हैं, तो बताओ तुमने सास क्यों नहीं बोला, पास क्यों बोला? मैम क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर दे रहा है वो एक तरह का प्लेटफॉर्म ही है। वो टूल ही है। तो यानी कि वर्ड पे नहीं जाना, यही वो आपको MCQ में भी खेलेगा। आपको किस पे जाना है? यूजर पे जाना है। किसको जाना है? यूजर पे जाना है। बात समझ आई? चलो अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपने ये भी बता दिया यानी कि फुल टू क्लियर। पूछू लास्ट क्वेश्चन। चलो
जो हमारा यूजर है दैट इज एन ऐप डेवलपर, बट वो यूजर यूज कर रहा है पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, नॉट फॉर हिज वर्क बट फॉर द पर्सनल यूज. Adnan Vansh, I'm repeating for you. एंड यूजर जो है वो आईटी स्पेशलिस्ट ही है, ऐप डेवलपर ही है, वो यूज कर रहा है ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, बट नॉट फॉर एनी वेबसाइट और एनी ऐप, बट फॉर हिमसेल्फ, अ नॉर्मल वर्क. समझ आया वंश? एक बात बता, मैं एक टीचर हूं बट उससे पहले मैं एक इंसान भी तो हूं. सिमिलरली वो एक ऐप डेवलपर है बट उससे पहले वो एंड यूजर भी तो हो सकता है ना कभी. हाँ कि ना? बात समझ आ गई? एवरीवन, इट इज नाउ क्लियर. पास एंड सास टॉप सीक्रेट, किसी को समझाने का नहीं. आपको समझ में आ गया ना? बस झोली में रखने का अपनी. अच्छे बच्चों को समझ नहीं आता ये टॉपिक, ठीक है? चलो अब इस पे तो यार तुम्हें कल तो तुम बड़ा इमोजी दे रहे थे जब ऋतिक गाने गा रहा था. मतलब आज मैंने इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा दिया, तुम्हारी इमोजियां नहीं चलती. रहने दो तुम, अब मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ. और ये हंस कौन रहा है? शिवम? नहीं, ओके चलो ठीक है. अब आगे चलते. लास्ट, IaaS में आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो बताओ अब क्या मिलेगा मुझे एज अ सर्विस? इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. जैसे आप पीजी में जाते हो, आप क्या देते हो? रेंट देते हो. वो आपको क्या देता है? रहने के लिए एक बेड देता है, ऊपर पंखा देता है, एक अलमारी देता है. तो क्या देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि नहीं देता है? और आप क्या पैसे पे करते हो उसको कि नहीं करते हो? बस अगर यही चीजें क्लाउड आपको दे दे तो क्या बन जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. जैसे कि एग्जांपल, अगर आपने पीजी में गए और पीजी में रहने के लिए स्पेस मांगा, पीजी में गए, अरे बस करो, अरे पीजी में गए, पीजी में रहने के लिए स्पेस मांगा, तो आपने स्पेस मांगा ना, जया महक, आपने पीजी में गए, आप पीजी में रहने के लिए स्पेस मांगा, तो वो स्पेस की वजह से आपको पैसे देने पड़ रहे हैं ना, कि मुझे एक कमरा, एक बेड चाहिए, मुझे बोलो हाँ कि ना. वही स्पेस. ये इमोजी बंद करवा दो, बोल दो ना इन्हें बंद कर दी इमोजी. हाँ कर दी इन्होंने बंद. चलो, बहुत प्यार उमड़ रहा है इनका. हाँ थोड़ा सा ही प्यार चाहिए मेरे को, वो वाला प्यार नहीं चाहिए जो फर्स्ट बेंच वाला दे रहा था मेरे को. चाची ने मिस कर दिया कल पहला, अरे वो पहली सीट का प्यार था वो. चलो ओके, तो ध्यान सुनो. तो अगर कोई इंसान पीछे जाता है तो वो पैसे क्यों पे करता है? क्योंकि वो उसका स्पेस यूज कर रहा है. सिमिलरली आप लोग भी तो जीमेल का स्पेस यूज कर रहे हो, गूगल ड्राइव. स्पेस का पैसा दोगे कि नहीं दोगे? तो गूगल ड्राइव ने क्या कहा? 15 GB तक फ्री, उसके ऊपर पैसा लगेगा रे. तो ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. अच्छा बताओ, जो ये बड़े बड़े बैंक है, ये बड़े बड़े बैंकों का बड़ा बड़ा डेटाबेस बनता होगा कि नहीं बनता होगा? इनको क्या चाहिए होता होगा? डेटाबेस रखने के लिए एक जगह चाहिए होती होगी, नहीं चाहिए होती होगी? तो ये क्या चीज है? द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आ गया? IaaS तो आसान है ना? पास और सास में बच्चों को दिक्कत होती है ज्यादा, और MCQ तो बच्चा सही मार्क ही नहीं करता. और मैं कहती हूँ, मैं बैट लगाती हूँ, ये पढ़ने के बाद में आप पास और सास गलत कर ही नहीं सकते. था ना सिंपल? वैसे देखा जाए तो. चलो अब हम बात करते हैं अदर्स की. जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड वंश. हाँ, अब हम बात करते हैं अदर्स की. अब बोलो वंश. और नहीं मैम, एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि 2 मिनट दे सकते हैं, अगर पूरा गो थ्रू कर ले एक बार तो क्लियर हो जाएंगे. इसके लिए गो थ्रू होमवर्क. I'll give you time. If you people require time, आपको पता है हम लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं. इवन छुट्टी हो ही जाती है अगले दिन, मुझे टेंशन नहीं है. आपको मैं प्रॉपर टाइम देना चाहती हूँ. क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि सर के ऊपर से चला जाए. ठीक है, चलो. अच्छा अब क्रैश नहीं करना है कोर्स. हाँ सही कह रहे हैं. बोला क्रैश नहीं करना है. क्रैश हो जाए, हाँ क्रैश ऐसा नहीं रखना. चलो ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अदर्स. अब जो अदर्स है ना बेटा, इस अदर्स को मार्क करो इंपॉर्टेंट फॉर MCQ. ये आपके MCQ में आ सकते हैं, ठीक है? MCQ में आ सकते हैं, ठीक है? तो इसका ना एग्जाम्पल जो है ना, इसका एग्जाम्पल जो है ना वो आप लिखेंगे. सबसे पहले आप और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?
जी बेट गूगल मीट मेरे पिताजी का है नहीं ना, किसका है? गूगल का। तो गूगल ने क्या दिया मुझे? गूगल का। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, है ना। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करते हो, आपके पिताजी का है? नहीं, इट इज कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, यानी कि जब एक सर्विस दी जाती है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज नोन एज कास, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। लिख लो गूगल मीट, जूम इज एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस। आपने, आपके सबके पास जीमेल आईडी है? यस मैम। चलो लाओ फटाफट पासवर्ड दो मेरे को, चलो दे दोगे? कैसी बातें कर रही हो मैम, सिक्योरिटी लगाई है हमने। मैंने कहा तुम्हें वही पासवर्ड शशांक का, शशांक मेरे को पासवर्ड कुछ गलत ही नजर आ रहा था, एक्स 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 करके। हाँ अच्छा, ये तो बताओ, ये जीमेल पर जो सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, बेसिकली ताला हुआ ना, ये ताला तुमने लगवाया था? ये ताला तुमने बोला लगाने के लिए? नहीं ना, किसने दिया तुमको? गूगल ने खुद से दिया ना, सिक्योरिटी एज अ सर्विस। तो ये क्या बन गया? SE सी, सिक्योरिटी का SEC एज अ सर्विस, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एज अ सर्विस, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। अच्छा, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब तक अपना फुटवा ना डालो, जब तक अपना फुटवा ना डालो तो आपका साइन इन नहीं होता। आइडेंटिटी जब तक वो नहीं होगी सही, तो आपका साइन इन नहीं होता। ये क्या है? आइडेंटिटी एज अ सर्विस, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको मुझे बताना है कहां पर फॉल करेगा, सिक्योरिटी में फॉल करेगा कि आइडेंटिटी में फॉल करेगा, ठीक है। चलो, क्या हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं ना रात को जब सोने लगी, रात को 12:30 बजे मैसेज आया, आपका जीमेल जो है वो दूसरी क्या बोलते हैं डिवाइस से लॉगिन हो रहा है, यस और नो पूछ रहा है कि वो आप ही है या नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? होता है? तो बताओ, ये जो मेरे पास प्रॉम्प्ट वाला मैसेज आया कि बताओ ये आप ही हो या कोई और, तो ये जो सर्विस है ये किस कैटेगरी की सर्विस है बाय द गूगल? आइडेंटिटी, सिक्योरिटी। सारे बच्चे मैक को समझा दो भैया क्यों है सिक्योरिटी, वरना आज मैक गई। क्योंकि जो गूगल है वो हमें एक सिक्योरिटी के लिए एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि एक इंट्रूडर अगर किसी और मतलब किसी डिवाइस से अगर हमारी कोई आईडी लॉगिन करेगा तो गूगल ये हमें सर्विस देता है। तो सिक्योरिटी की जो सर्विस है, इसलिए हमें गूगल एक नोटिफिकेशन देगा कि कोई और आपकी आईडी से मतलब आपकी आईडी लॉगिन कर रहा है, तो क्या आप हैं या नहीं है। टेक्निकली गूगल इज मेक श्योर कि अपना ईमेल सिक्योर्ड हो, दैट्स इट। मैक मैम वो आइडेंटिटी भी तो हो सकता है अगर देखा जाए तो, मतलब वो आपकी आइडेंटिटी वो कर रहा है कि आपको बता रहा है कि आप ही हो या नहीं हो। नहीं हो सकता ऐसे? ऐसे नहीं सकता। चलो ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज डेटा एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस। तो बताओ, आज मेरे को अभी सुंदर सुंदर फोटोज देखनी हो ऐश्वर्या राय की, तो मिल जाएंगी ना मुझे? तो बताओ, इस डेटा की सर्विस भी कौन दे रहा है? क्लाउड दे रहा है ना। पंच के मुंह में पानी आ रहा है, ऐश्वर्या तो पुरानी हो गई, अब तो मम्मी टाइप्स हो गई है वो। अब तो मैं नोरा फतेही, नूरानी नोरा फतेही, नोरा फतेही। तो डेटा एज अ सर्विस, ओके। नाउ ध्यान रखेंगे एक वार्निंग, डेटा एज अ सर्विस इज द पार्ट ऑफ अदर्स, जबकि डेटा बेस एज अ सर्विस इज द पार्ट ऑफ ईआरस, ठीक है। कंफ्यूज करेंगे। डेटा यानी कि ओपन फॉर ऑल, आप और मैं अदर्स में चला गया, और डेटाबेस तो किसी कंपनी का होगा ना, जैसे बैंक वगैरह का, उनको डेटा रखने के लिए जगह हो चाहिए होगी। डेटाबेस यानी कि डेटा रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डेटा और डेटाबेस वाला। चलो अब आगे चलते हैं। पर्टिनेंट इश्यूज रिलेटेड टू दी क्लाउड कंप्यूटिंग। पर्टिनेंट इश्यूज यानी कि इश्यूज क्या क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, इसको आप डी कैटेगरी में रखेंगे, रीड करेंगे, ना के बराबर आएगा क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। जैसे गुड कंप्यूटिंग वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे ही वाला क्वेश्चन था, ये आ चुका है, ना के बराबर रखेंगे, बी कैटेगरी क्वेश्चन, ऑलरेडी डन। नेक्स्ट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग, जो काम हम डेस्कटॉप से ना करके किससे करते हैं?
मोबाइल से करते हैं, वो काम क्या हो जाता है? मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी कि बेसिकली डूइंग द क्लाउड कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल इज नोन एज मोबाइल कंप्यूटिंग। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, अगर नेक्स्ट बारी भी आएगा तो कंपोनेंट्स आ सकता है कि कंपोनेंट्स क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग के। कितना विल्ला वाला क्वेश्चन है ना। बताओ मोबाइल कंप्यूटिंग अगर करनी है तो क्या चाहिए होगा? मोबाइल चाहिए होगा तो मोबाइल में हार्डवेयर होना चाहिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर होना चाहिए और मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। गोचू देखो कैसे कितना बनाया ना बच्चों को, पूछो नहीं। मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना बहुत पहले आया था, तो बच्चा ना आंसर लिख के नहीं आया। जब बच्चे ने ये आंसर छोड़ा ना, तो मतलब मैंने कहा मैं समझ गई बेटा तूने कैसे प्रिपरेशन करी होगी। तो क्या क्या चाहिए बताओ? मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल कम्युनिकेशन। एग्जाम में अगर आने वाला क्वेश्चन बन जाए तो ये बनता है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ये कब आया था? अमेंडमेंट के दौरान ये इंसर्ट हुआ था इन May 21। तो अगर आ सकता है तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ समझाने में। तो समझाने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट्स को बाइफरकेट कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, कुछ एम्प्लॉइज के लिए और कुछ अदर्स के लिए। यानी कि जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ना वो एम्प्लॉइज के बेसिस पर है, ठीक है, और बाकी अदर्स के बेसिस पर है, ठीक है। चलो, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप इसको रीड करो एम्प्लॉइज वाले पॉइंट और मुझसे पूछो अगर आपको दिक्कत कुछ भी आ रही है। आप ऐसा सोचो कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग जो हो ना अपने मोबाइल से कर रहे हो, सब कुछ आपको मोबाइल पे मिल रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? और आप एक एम्प्लॉय हो बस, और पढ़ो इन तीनों पॉइंट्स को। किसी ने हैंड रेस किया था क्या? मैम मैं बस वो पूछ रहा था कि जो मैम आपने भी टॉपिक छुड़वाया पर्टिनेंस वाला, मैम उसके अंदर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते अगर आप उसका दो। ठीक है। मैम एक जस्ट सिली सा डाउट है, मोबाइल कंप्यूटिंग अगर लेमन भाषा में बोले तो वर्किंग फ्रॉम मोबाइल, राइट मैम? दोबारा बोलो। अगर लेमन भाषा में बोले मोबाइल कंप्यूटिंग इज वर्किंग थ्रू मोबाइल, वाया मोबाइल, राइट? हाँ हाँ। अदनान क्या किस गम में डूबा हुआ है? पढ़ लिए पॉइंट्स तीनों? ये पढ़ लिए? चलो। मैम ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, फैसिलिटेट्स, वो वर्ड क्या है? कहाँ पर? लास्ट पॉइंट, अदर्स, अदर का सेकंड पॉइंट। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट्स द एक्सीलेंट टी आ गया, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे मान लो अभी जो ये हमारा गूगल मीट चल रहा है, कुछ बच्चे अगर मोबाइल से करें तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है, वाया क्लाउड है, क्या बन गया? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया, नहीं बन गया? चलो, ओके। तो दिस इज अबाउट दी मोबाइल कंप्यूटिंग। और अब इसके आते हैं लिमिटेशंस पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिमिटेशंस पर आएगा मोबाइल कंप्यूटिंग के। अच्छा बताओ, सोचो आप मोबाइल पे काम कर रहे हो तो मोबाइल पे क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? सबसे पहला, आपका इंडियन डिक्सी नहीं चल रहा, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। हाँ कि ना? बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ? Bandwidth is the amount of data which is being transferred from one place to another place at a point of time. आपकी अपनी सुनहरी भाषा में, मैडम इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? insufficient bandwidth। बात समझ आई? ओके। तो मोबाइल पे काम कर रहे हो, मोबाइल पे बैंडविड्थ नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम हो गई। सेकंड, मोबाइल में क्या कर रहा है? सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आपको कम देखने को मिल रहे हैं, सिक्योरिटी डिक्रीज हो जाती है। पावर कंजप्शन, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, मतलब लूल वाले पॉइंट्स, बिल्कुल ही लूल वाले पॉइंट्स। पावर कंजम्पशन मतलब हद है। क्या कह रहा है? कह रहा है बैटरी खाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस की बात किया, सिग्नल गायब हो जाते हैं, ये सिग्नल जो है ना इंटरफेयर करने लग जाते हैं। अदनान को फोन लगा, सांची को लग गया, मतलब कैसी कैसी बातें कर रहा है ये, मतलब
बिल्कुल लूली लग रहा है, बिल्कुल लूली वाली बातें कर रहा है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड, कहते तकिए के नीचे अगर मोबाइल रख के सोओगे ना तो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अगर सामने मोबाइल रख के पढ़ाई करोगे तो हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भैया, ओके फाइन। नेक्स्ट बोल रहा है ह्यूमन इंटरफेस, कहते मोबाइल चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी, बिना इंसान के मोबाइल नहीं चल सकते। कर रहा है लोग वाली सारी बातें, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो हाँ कि ना। चलो कर लोगे ना इसको, मैंने निमोनिक भी दे रखा है। हाँ देखो मोबाइल का निमोनिक क्या है, मोबाइल देखो, एम से मैन को हेल्थ हजार्ड हो जाएगी, ओ से ओके गूगल, जैसे मैंने एग्जांपल क्यों दिया ओके गूगल, क्योंकि जैसे इसने बोला ना मोबाइल चलाने के लिए इंटरफेस की जरूरत है, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास ओके गूगल है, वो खुद कर देता है। ओके चलो नेक्स्ट इज एल से लैक ऑफ सिक्योरिटी है, और ई से एक्सपेंडिचर ऑन बैटरी करनी पड़ती है, बैटरी खत्म हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बाकी सारे पॉइंट्स ऊपर गिवन है। जो आपका रह गया है बी से मैंने मार्क कर रखा है, बी से बैंडविड्थ नहीं है, बी से बैंडविड्थ नहीं है, और आई से इंटरफेरेंसेस हो जाती हैं। सिंपल, याद कर लोगे इसको, ये ए मार्क कर लो इस अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, बाकी बच्चा कोई करके नहीं जाएगा, मोबाइल कंप्यूटिंग सब छुड़वा देते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मेरे को किसने बोला है, क्या नाम है ये बच्चा, दिवांश ने बोला ना मुझको पर्टिनेंट इश्यूज करवाने के लिए, तो एक बार पर्टिनेंट इश्यूज को भी ऐसे ऊपर ऊपर से करवा देती हूँ। पर्टिनेंट का मतलब समझो पहले, पर्टिनेंट का मतलब होता है विच इज अनअवॉइडेबल, मतलब आएगा ही आएगा। अब जैसे मान लो सास बहू साथ में रहेंगे, समझ लो झगड़ा होगा ही होगा ना, पति को पता है इशू आएगा ही आएगा, तो यानी कि ऐसे कौन से इशू हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ आएंगे ही आएंगे। इतनी बात समझ आई? इनहेरेंट रिस्क करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, इनहेरेंट रिस्क है। बट एग्जाम में ना वर्ड क्या मिलेगा आपको, पर्टिनेंट, और बस पर्टिनेंट वर्ड देख के बच्चा हिल जाएगा, पता नहीं कौन सा वर्ड आ गया, पता नहीं कैसा वर्ड आ गया। ठीक है चलो देखो क्या कहता है ये कहता है थ्रेशोल्ड पॉलिसी। थ्रेशोल्ड पॉलिसी का मतलब है, सुनो मैंने आपसे कहा था ना क्लाउड पे हम डेटा को डेटाबेस भी मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो इस टाइम मेरा डेटा जो है वो गूगल के सर्वर पे मैंने मेंटेन करके रखा है, तो दैट मीन्स गूगल और मुझे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ा, तभी तो मैं उसके सर्वर पे जो हूँ अपना डेटा रख पा रही हूँ। बट क्या होता है, हम होते हैं उल्लू के पट्टे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, सारी चीजों को क्या करते हैं, टिक मार्क, हमें ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है। अब फिर क्या आती है दिक्कत, तो कह रहे हैं ऐसे थ्रेशोल्ड पॉलिसी में दिक्कत है कि कस्टमर को फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि आज मान लो, आज सुनो मेरी बात, आज मेरा कंटेंट कहाँ सेव है, आज मेरा कंटेंट मेरे एंड्रॉइड के सर्वर पे कहीं सेव है, और कल मैं सर्वर को चेंज करना चाहूँ, मैं नहीं कह रही मेरे को गूगल का सर्वर चाहिए अब मुझे किसी और का सर्वर चाहिए, मैं नहीं ले सकती कि एप्पल का सर्वर ले सकती हूँ, पर जब एप्पल का लूंगी ना तब मुझसे पूछना, हालत खराब हो जाएगी। डेटा को जिसके पास आईफोन है ना उससे जाके कोई पूछे कि तू वापस एंड्रॉइड में आ जा। मजाक है, मजाक है। किसी के पास आईफोन कभी करा है किसी ने ऐसा? अदनान के पास आईफोन है? अरे बेटा तुम एक काम करो, तुम अपनी फीस में बिल्कुल मल्टीप्लाई करो 9x को, 9x है, फिर पैसे दिया करो। चलो नेक्स्ट इज हिडन कॉस्ट। हिडन समझते हो ना, छुपा हुआ, हिडन यानी कि छुपा हुआ, छुपी हुई कॉस्ट। वो कहते हैं कि भले ही आपको ऐसे लगता है कि आप सारी एप्स वगैरह, डेटा स्टोरेज वगैरह आपको मुफ्त में मिल रहा है, बट एक कॉस्ट तो है, और वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट आपको, वेरी गुड दिवांश, बिल्कुल सही कहा। एट लास्ट वी आर अंडर रिस्क ना, पता नहीं हमारे डेटा के साथ क्या हो जाए, तो देयर इज अ हिडन कॉस्ट। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी कि आपको नहीं पता कि कब कौन सा क्रैश हो जाए, कब कौन सा प्लेटफॉर्म के साथ क्या हो जाए, आपको कुछ नहीं पता। दो लोग वेंचर कर ले, कुछ नहीं पता, यू नेवर नो। नेक्स्ट सिक्योरिटी इश्यूज, ये तो इजी है आप कर लोगे। लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं, बिकॉज हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, और लॉ जो होते हैं वो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, तो वहां दिक्कत आ जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड और bugs in the system, bugs you understand, bugs यानी कि errors in the systems। तो वो कहता है कि जब आप काम करते हो क्लाउड पे तो certain times there are bugs, उन bugs को रिमूव करना आसान नहीं है, बट फिर भी bugs होते ही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड कहता है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना डेवलप करते हो क्लाउड के बेसिस पर, तो डेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ओके, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मैंने आपको ऊपर से बता दिया, निमोनिक भी दे दिया। 99% वैसे आएगा नहीं, मैंने बी कैटेगरी में डाला है, बट देवांश के कहने पर मैंने रिवाइज करा दिया। तो वी आर डन टिल मोबाइल कंप्यूटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन यानी कि हरा भरा,
कहता है कि आप इतने गैजेट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, आप इतने गैजेट्स यूज कर रहे हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को क्या ना हो, हार्म ना हो। उसको क्या नाम बोला, ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि क्या करना चाहिए। अच्छा देवांश एक बात मुझे बताओ, क्या आपने प्रिंटर देखा है? हाँ वंश कह रहा है हाँ मैम कैसी बात कर दी, मैंने देखा है। क्या आपने देखा है प्रिंटर पे लोग पेज लगा लगा के प्रिंट निकालते हैं? हाँ मैम बिल्कुल देखा है। क्या आपने ऐसा देखा है कि लोग वन साइड प्रिंट निकालते हैं, वन साइड प्रिंट छोड़ देते हैं? पेपर की कितनी वेस्टेज है, देखा? तो ऐसे हमने कहा कि आप जो है ना बोथ साइड प्रिंट कीजिए, मार्जिन को कम कर दीजिए। जो आपके रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ये कैसे मटेरियल से बननी चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। अगर मान लो आपका डेस्कटॉप है, आपके पास कोई लैपटॉप है, उसको तब तक इस्तेमाल कीजिए जब तक आप मैक्सिमम उससे काम निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आपका आज आपने काम किया 2 साल बाद आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, कम से कम डिस्कार्ड करें, मैक्सिमम उसको यूज करें। जब आप लैपटॉप में चार्जर लगाते हो, ठीक है, तो चार्जर लगा के छोड़े नहीं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी सोचें, इलेक्ट्रिसिटी लगा के सोचे नहीं, अपना सिस्टम जो है शट डाउन कर दे अगर यूज में नहीं है। प्रिंटर का अगर कोई काम नहीं है तो प्रिंटर को ऑफ कर दे, सिस्टम को चालू रखे। तो ये क्या है, आपकी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि एनवायरमेंट जो होता है सेफ रह जाता है। सो क्या बोलते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना। चलो अब ये क्यों आया पता है, ये पता है इस चक्कर में आया, बस ये आपको बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, इस चक्कर में आया, क्लाउड कंप्यूटिंग के चक्कर में आया। ऐसा कोई बच्चा जो मुझे बता दे रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउड एंड ग्रीन कंप्यूटिंग, है कोई महानुभाव? क्लाउड एंड ग्रीन कंप्यूटिंग बिना पढ़े, तुम पढ़ रहे हो अब तो यार, ऐसे नहीं। अच्छा बताओ, क्लाउड में अगर मैं अपनी फाइलें रखूं तो पेपर बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बस इतनी सी बात के लिए पूरा टॉपिक डाल दिया। हाँ अब पढ़ लेना, ठीक है। आसान लग रही है टेक्नोलॉजीज, बच्चा कहता है कि आसान नहीं होती। अब देखो नेक्स्ट, वर्चुअलाइजेशन। अब बताओ वर्चुअलाइजेशन और ग्रीन कंप्यूटिंग में क्या रिलेशनशिप है? लो पेपर वेस्टेज। और पेपर वेस्टेज, अरे डेस्कटॉप नहीं खरीदेंगे ना हम एक्स्ट्रा, एक ही डेस्कटॉप में सारा काम हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट एफिशिएंट है। डेस्कटॉप कम इस्तेमाल होंगे तो कम मैन्युफैक्चर होंगे, प्लास्टिक कम जनरेट होगी। बता, 2 टॉपिक की वजह से मतलब ऐसे बहुत से टॉपिक डाल दे ग्रीन कंप्यूटिंग को, टॉपिक है ये। हाँ चलो बताओ अभी तक कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कर ली, सांची बताएगी। सांची आंखों पे हाथ रखो और बताओ कौन सी टेक्नोलॉजीज हमने कर ली अभी तक। क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग। अच्छा और एक और थी वो तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ही था। -11 होने जा रहा है, मैं उठा रही टाइप। नहीं रुक, 20 से हिंट दे दो ना थोड़ा। वो बोल तो रहा है 20 से है। वर्चुअलाइजेशन। हाँ ओके, बच गई। चलो मैम मोबाइल वाला भी रह गया। मोबाइल कंप्यूटिंग बोल दिया था मैंने सेकंड नंबर पे, बोल दिया था इसमें। ओके चलो अब नेक्स्ट मेरे को वापस शिवम बताएगा। शिवम आंखों पे हाथ रख। बता कौन कौन से हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ ली। मैम वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीन आईटी। वेरी गुड, तो 10 में से 5 खत्म। ओके अब एक चीज और, शिवम अभी आंखों पे हाथ रखो, ऐसे नहीं बात बनेगी। बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल्स हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग यास, पास, सास और अदर्स। वेरी गुड। जया ठाकुर मुझे बताएगी अदर्स में कोई 2 एग्जाम्पल। ना देखना नहीं है, अदर्स में तो कोई 2 एग्जाम्पल। अच्छा लिख नहीं सकती बेचारी, ओ सॉरी बोल नहीं सकती बेचारी। बेचारी की बोल रही हूँ, मतलब एक्चुअली मतलब बोल सकती है यार, मतलब वो ऐसी कंडीशन में है। चलो ओके ठीक है डेटा द सर्विस, ठीक है। ओके देवांश तुम्हारा नंबर है, आंखों पे हाथ रखो। क्वेश्चन शशांक पूछेगा क्वेश्चन देवांश से। शशांक देवांश से क्वेश्चन पूछो।
क्या पूछूं मैं? कोई भी क्वेश्चन पूछो इमेजिन टेक्नोलॉजी का, जवाब देगा ये लड़का। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। लिमिटेशन बता दीजिए इसका, मोबाइल कंप्यूटिंग का। मोबाइल कंप्यूटिंग के लिमिटेशंस की मोबाइल बैटरी ज्यादा खाता है, ठीक है ना, और उसके बाद उसमें बैंडविड्थ जो होता है उसको भी उसमें हो सकता प्रॉब्लम है। और मम्मी कहती है Security reasons हो सकते हैं, ज्यादा, मम्मी कहती है ज्यादा मोबाइल यूज करने से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, वेरी और मोबाइल कंप्यूटिंग के पॉइंट्स लुल भी हैं। चलो ठीक है, ओके। तो देखो कितना लॉजिकल था ना, लॉजिकल के बेसिस पे फिर आप अब आपको घर जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारे आपको इजीली याद हो जाएगा। 10 में से 5 कितनी इजी लोगे देखो। और हमने टारगेट क्या लगाया था? 1 आवर। कितना टाइम हो रहा है अभी? बोलो ना। चलो अब नेक्स्ट टारगेट लगाते हैं। थोड़ा हमने एक्सीड किया है, आगे कवर अप कर लेंगे। अब टारगेट लगाते हैं कि हमें टोटल 2 घंटे में सारी टेक्नोलॉजीज करनी है, यानी कि 6:30 to 8:30। 8:30 पे हमें खत्म कर देनी बाकी भी, तो बाकी तो आसान है। नेक्स्ट इज BYOD। BYOD यानी कि Bring your own device. इसका डिवाइस ही है ना। बच्चा है जिसको ये ना बताओ, नहीं है तो निकल जाओ क्रैश कोर्स से। दूसरा वाला ज्वाइन कर लो अब तुम। अगर BYOD नहीं बता तो। BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस। भैया ऐसा है, अपना काम अपना सिस्टम लेके आओ काम करने के लिए, ठीक है। चलो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और अगर एग्जाम में आएगा तो ये थ्रेट आ सकता है B कैटेगरी, बट BYOD मुझे लगता नहीं है आएगा, इतना आसान टॉपिक नहीं देने वाले। नेक्स्ट इज योर वेब। ये समझने वाला टॉपिक है, वेब 3.0। उसका दूसरा नाम क्या है? सिमेंटिक वेब, ठीक है। ये समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वेब 3.0। अच्छा एक बात तो बताओ, जैसे आप बच्चे हो, आप लोग चीजें देखते हो तो YouTube आपको वैसी वैसी चीजें और दिखाता है, बोलो हाँ कि ना। अगर मुझे आपके बारे में जानना हो तो मैं आपका मोबाइल फोन लूंगी और पता है कुछ चेक नहीं करूंगी, व्हाट्सएप आपका यूट्यूब चेक कर लूंगी। आपके यूट्यूब में जैसे जैसे चीजें आ रही होंगी आप वैसे वैसे देखते होगे, बोलो हाँ कि ना। अगर आप क्लासेस देखते होगे तो क्लासेस आ जाएंगी, अगर आप ब्यूटी देखते हो तो ब्यूटी आ जाएगा, अगर आप रोटी कैसे बनाते हैं तो वो आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। ऋतिक गाने देखता होगा, गाने सुनता होगा तो वो आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? वेब 3.0। क्या कहते हैं? वेब 3.0। इतनी बात समझ आई। बट मैं ना आपको चाहती हूँ कि ऐसे ना बताऊं, मैं आपको चाहती हूँ बिल्कुल तरीके से बताऊं। ये होगी रटने वाली बात, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराना मेरे को थोड़ा सा बीच में आगे चलना है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर इसके नाम क्या 3.0 है तो वो क्यों है, ठीक है। तो हम ना हिस्ट्री में जाएंगे। ये वाली बात यहाँ गिवन नहीं है कि नोट्स के अंदर, किताब के अंदर भी गिवन नहीं है। आपको जो पता करनी है कहीं और से पता कर लेना, मैं जो बोल रही हूँ अगर आपने उनको मिस कर दिया तो, ठीक है। 3.0 का मतलब है 3.0 इज द वर्जन। तो इसका मतलब अगर 3.0 है तो 2.0 भी होगा, और 2.0 है तो 1.0 भी होगा, बोलो हाँ कि ना। यानी कि ये वर्जन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या हुआ? सबसे पहला वर्जन आया वेब 1.0। क्या वर्जन आया? वेब 1.0। इस टेक्नोलॉजी के तहत हम क्या कर सकते थे? इस टेक्नोलॉजी के तहत हम सिर्फ एक चीज कर सकते थे। एनीवन इन द क्लास आंसर देना चाहोगे? मैम सिर्फ पढ़ सकते थे, उसमें रीड कर सकते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा? यानी कि वेब 1.0 के तहत हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को अपलोड कर सकते थे। एग्रीड? याहू एग्जांपल है मैम इसका। शशांक क्या कर रहा है? कहां बिजी है? क्या करने में लगा हुआ है? गलत। वेब 1.0 के तहत हम चीजें डाउनलोड कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे? चीजें डाउनलोड कर सकते थे। अब नेक्स्ट आया 2.0। 2.0 ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मैं जरूरी थोड़ी ना कि मैं दूसरों का स्टेप डाउनलोड करता फिरूं, मुझे मेरी फोटो भी अपलोड करनी है। तो क्या हुआ? 2.0 ने बोला कि आप अपलोड भी कर सकते हैं, किसी का कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना कुछ अपलोड भी कर सकते हैं। ये क्या था? वर्जन 2.0।
अब आया 3.0। अब 3.0 में आपको क्या बोला कि जो किसी दूसरे बंदे ने कोई भी चीज क्या कर रखी है, डाल रखी है वेबसाइट के अंदर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें कमेंट्स डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक्स कर सकते हैं, और इसी चीज को इनहेंस किया गया इन वेब 4.0, जिसमें कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया। अब तो वो आपको दिखाता रहता है, इवन आपको दिखाता रहता है कि पीपल यू मे नो दिखाता है, फ्रेंड्स यू मे नो दिखाता है, लिंक्डइन पे भी एक दूसरे के बारे में दिखाता है। ये क्या चल गया, ये वर्जन आ गया 4.0, जिसने कि एक स्टेप और आगे ले लिया। सो वर्जन क्या आता है, वेब 1.0, 2.0, 3.0 एंड देन 4.0। और आपको पता है 5.0 भी आ चुका है, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है, सिर्फ अभी तक इसके बारे में बातचीत हुई है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझा रही हूँ जो कि आपको शायद एमसीक्यू में यूजफुल होए, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपने डायग्राम बना लो, बल्कि बेटर रहेगा। तो मैं आपको बना के दे रही हूँ, ये आपने बनाया एक स्केल, और इस स्केल के अंदर मैं जो हूँ बाइफर्केशन करूंगी। ये हो गया आपका 2030, 2020, 2010, 2000, नहीं 10 साल का गैप लगाना ना। तो यहाँ के ऊपर वाला आएगा वेब 5.0, 5.0 यहाँ पर आएगा, ये जो है ये आएगा 4.0, ये 5.0, ये 4.0, ये 3.0, ये 2.0 और ये 1.0। ये ऐसे टेक्नोलॉजीज आई थी। तो बताओ अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है, बताओ। मैम 23 तो 4.0 होगा। 2.0 है। हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इस टाइम हम? 4.0। इजी, सिंपल। और 4.0 में क्या आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आ गया। यानी कि हम इसका मतलब क्या है, ये भी देखो चीजें। 1.0 से 2.0 पे जब आए ना, तो जो 1.0 की सर्विस थी वो भी 2.0 के पास आई। जब 3.0 में आए तो 2.0 की सर्विस कैरी फॉरवर्ड होके आई, आगे आगे चलते रहे और पीछे वाले को कैरी फॉरवर्ड करते गए। तो 4.0 में क्या हुआ, जो 3.0 तक की सर्विस थी वो तो आई और साथ में एक एडिशनल पॉइंट भी आ गया। बच्चा कह रहा मैम 5.0 समझाओ। मैं कहा बेटे जब आया नहीं तो समझाऊं क्या, सिर्फ किताबों में ही है ना। बात समझ आई? देखो लिखा भी है, आपकी खुद की किताबों में भी लिखा है कि ये जो है ना, इट इज गोइंग टू बी देयर आफ्टर 2030, आफ्टर 2030 लिखा हुआ है साफ साफ। ये देखो ये रहा, ठीक है। अब एग्जाम में एक एमसीक्यू कैसे आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है वर्जन्स के बारे में, ठीक है, वर्जन्स कैसे कैसे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात वो आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंसेस बता दो आप मेरे को 3.0 और 4.0 में, ये आ सकता है। और तीसरा आपको आ सकता है क्या कि जो आपका वर्जन है वो कौन सी डेट के बाद आया था। तो आप देखो एक एक डेकेड का गैप है ना, इजी, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, पूरा एक डेकेड का गैप है। 2030 जो है वो याद कर लो और 10-10 साल माइनस कर देगा और अपने आप को देखो, आपको ये याद हो चुका है ना कि हम 4.0 में फॉल करते हैं। तो जब आप पूरा डायग्राम बना लो ना, उसके बाद देखना कि हम 4.0 में फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक बनाया है, राइट। और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा कि बताओ ये कब आया था, उस डायग्राम को देख के आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो कि 2.0 कब था, 3.0 कब था। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो 3 तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ वेब, और वी कैन से द सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक का मतलब, सेकेंडली सिमेंट का मतलब जो है वो आता है, सिमेंटिक का मतलब होता है कि अपने आप से मीनिंग को डिराइव करना। आपको याद होगा बचपन में आपने मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन पढ़ा था, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बैरियर्स थे, और एक बैरियर था सिमेंटिक बैरियर। और सिमेंटिक बैरियर पता क्या था कि सामने वाला बंदा ना अपने अकॉर्डिंग अपना मीनिंग लगा लेता था। हम कुछ ही कहे चले जा रहे हैं, उसको वो नहीं सुनना, सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना है। तो वहां उसको कहते थे सिमेंटिक बैरियर, यानी कि अपने आप से मीनिंग निकालना। तो कम्युनिकेशन के लिए वो क्या था, एक बैरियर था। यहाँ पर सिमेंटिक वर्ड को उठाया गया। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, अपने आप से मीनिंग निकालना। किस चीज का मीनिंग निकालना? आपकी चॉइसेस का मीनिंग निकालना, आपके यूसेज को देखते हुए आपकी चॉइस का मीनिंग निकालना और अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट डिलीवर करना। इसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक वेब। क्या कहते हैं? सिमेंटिक वेब। खुद से आपको सब चीजें करके दे रहा है। बात समझ आ गई? चलो
तो सिमेंटिक वेब आपसे पूछ सकता है। सिमेंटिक वेब में ना यहाँ पे ये देखो, ये मैंने इससे वाले पहले वाले पेज पे ना आपको दे रखा है, जस्ट अ मिनट, ये देखो। ये देखो, ये आपका आ सकता है अलग से सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? खुद से मीनिंग निकालने की योग्यता रखना। अच्छा एक बात बताओ, आप जब अपने गूगल पे कुछ लिखते हो, जैसे मान लो आपने लिखा कि मेरे को खाना खाने के लिए जाना है आज, ठीक है, आपने गूगल पे लिखा एग्जाम्पल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी, लिखते हो आप कभी कभी सैलून नियर मी, जिम नियर मी लिखते हो। अब मान लो आपने रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो क्या आपसे गूगल कहता है कि आपका कहने का मतलब ये था, डू यू मीन बाय दिस? बोलता कि नहीं बोलता कितनी बारी? तो वो क्या है, खुद से मीनिंग निकालता है। सिमेंटिक वेब खुद से मीनिंग निकालता है, आप लोगों को निकाल के देता है। ओके चलो, so this is 3.0 and this is web 3.0, 4.0 and 5.0 सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर हैं। हाँ जी बोलो। चैट जीपीटी किस में आएगा मैम? वाह, व्हाट अ लेटेस्ट क्वेश्चन। चैट जीपीटी तो बेसिकली मेरे हिसाब से अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और 99% is falling in 4.0 version because it is using artificial intelligence. चलो, next is IoT. IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जब जब हमने चीजों के अंदर क्या डाल दिया, इंटरनेट डाल दिया, वो क्या बन गया, IoT। मैंने कहा ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब को उठने के, मुझे बंद करने के लिए उठना ना पड़े, तो मैंने क्या किया, अमेजोन से मैं गई, मैंने क्या किया, मैंने बल्ब लाया, अमेजोन से परचेज किया मैंने बल्ब और उसको कनेक्ट किया एलेक्सा से। अब मेरे को इस बल्ब को बंद करने की जरूरत नहीं होती, मैं क्या करती हूँ, मेरी एलेक्सा को बोलती हूँ, वो बंद कर देती है, बात खत्म। मैंने ना इवन एक चीज और कर रखी है, मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ, बड़ी दिक्कत होती है मुझे ना, अपनी मशीन में कपड़े धोने होते हैं, अभी यार टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, तो मैंने ना यहाँ पर भी IoT का इस्तेमाल कर रखा है। मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, उस वॉशिंग मशीन में, उस वॉशिंग मशीन को मैंने कनेक्ट कर रखा है एक ऐप के थ्रू, वो ऐप का एक्सेस मेरे मोबाइल पर है। तो पता है क्या होता है, जैसे मानो मेरी क्लास जो है ना वो खत्म होने वाली होती है, तो मैं जब जाती हूँ ना, तो मशीन के अंदर कपड़े डाल के जाती हूँ, सर्फ वगैरह सब डाल के जाती हूँ। जब मेरी क्लास ओवर होने लगती है, तब मैं क्या करती हूँ, उस ऐप पे जाती हूँ और मशीन को ऑन कर देती हूँ। मशीन यहाँ पे घर घर अपने कपड़े धोती है और जब तक मैं आती हूँ तब मेरे कपड़े धुले धुलाई मिल जाते हैं। वाह, व्हाट अ टेक्नोलॉजी यूज। So this is what the IoT meant by। जब टीवी के अंदर क्या लगा दिया हमने, इंटरनेट लगा दिया। एक्सेसिबिलिटी कैसे रहेगी, ऐप के थ्रू। आप सभी के घर में मोटर लगी हुई है, जब पानी भर जाता तो क्या बोलते हैं, मोटर आपकी टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए। ये क्या है, ये सिस्टम, अलार्म का सिस्टम है, ये हो गया, पुराना टाइम हो गया, IoT का जमाना है। मतलब कि आपने सारे सिस्टम, सारी चीजें कैसे कर रखी है, ऐप इनेबल कर रखी है। यानी कि मैं तो बिल्कुल ऐसा कर रखी, पानी खत्म हुआ, इतने लेवल से नीचे हुआ, राइट, जैसे आप अपने कॉस्टिंग में पढ़ते हो ना, स्टॉप हीरो लेवल, ऐसे पानी इतने में कम हुआ, ऑटोमेटिक यहाँ से फंक्शनलिटी आएगी, मेन स्विच हमेशा के लिए ऑन है, वो ऑटोमेटिक अपना मोटर पानी भर देगा। उसके बाद में जब वो रिफिल हो रही होगी ना, आपकी क्या बोलते हैं उसे, टंकी, टैंक, तब वो रिफिल हो रही होगी, तो मुझे मेरे ऐप में दिखाएगा इतना % भर गया, इतना % भर गया, इतना % भर गया, और फिर ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। हाँ, कितना रिलैक्स है ना। तो बताओ, शादी के बाद काम आसान हो जाएगा ना कपड़े धोने की टेंशन, ना मोटर चलाने की टेंशन, ऐसे कोई खाना बनाने वाली भी मिल जाए, हाय क्या लाइफ है। दिस कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बात समझ आ गई? चलो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे तो मुझे रणवीर सिंह का एड भी नजर आ रहा है, जहां वो दीपिका पादुकोण के लिए वो AC ऑन नहीं करता ऐसा करके, अरे ठंडी हवा खाओ दीपिका पादुकोण तुम। चलो, तुमको नहीं नजर आता, मतलब ऐसा जब तुम पढ़ाई करते हो, तो जैसे मान लो तुम कुछ देखते हो, कोई भी चीज देखते हो, तो क्या तुम उसको रिलेट नहीं करते अपने, मतलब जो तुम्हारे पास नॉलेज होती है उससे, करते हो नहीं करते हो? मैं तो ना जैसे कोई पिक्चर भी देखती हूँ ना, तो उसमें भी मुझे ऐसा नजर आ रहा होता है पता नहीं क्यों। चलो ओके, तो ये है। ओके, अब ना ये देखो, ध्यान से सुनना, हमारे ना इसमें एप्लीकेशंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जो ये वाले एप्लीकेशन है ना, इनको तो काट दो, इनको करना ही नहीं है, खत्म।
ये एप्लीकेशन ना पहले थे, ये वाले पॉइंट जो है ऐड हुए हैं और अब यही पूछे जाएंगे, ये वाले पॉइंट जो आगे वेरिएबल स्मार्ट सिटी ये वाले पॉइंट्स ऐड हुए हैं और अब यही पूछे जाएंगे आपको पुराने करने ही नहीं है। यानी कि नाउअडेज इन द मॉडर्न जमाना ऋतिक हमारा आईओटी कहाँ यूज होता है, तो बेसिकली हर सेक्टर में यूज होता है, हर सेक्टर में यूज होता है। हेल्थ सेक्टर हो, सप्लाई चेन हो, आप हाथ में स्मार्ट वॉच पहनते हो, हर जगह। शिवम इतना खुश क्यों हो रहा है बेटा? मैं तुझे कुछ गिफ्ट नहीं कर रही जो तो इतना खुश हो रहा है शिवम। अब ये हो गया हमारा, अब आते हैं रिस्क के ऊपर। रिस्क इज बी कैटेगरी क्वेश्चन, इसको रीड कर लेना। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ना के बराबर चांसेस है कि दोबारा आ जाए। मैं जो पठान में ओके, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हम आईओटी कर चुके हैं, हम वेब कर चुके हैं, अब ये बेवकूफ बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मतलब क्या ही बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताओ, इंटेलिजेंस क्या होती है? मैम आप इंटेलिजेंट हो तो आप ही बताओ क्या होती है। मैंने कहा दो डेफिनेशन लिख दी मैंने इसकी। एबिलिटी टू यूज द मेमोरी, नॉलेज, रीजनिंग, इमेजिनेशन टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स इज नोन एज इंटेलिजेंस। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, किसी चीज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, है ना अदनान? चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको कुछ चीजें समझाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? चलो देखो, एक टेक्नोलॉजी जिसमें कि इंटेलिजेंस जो है इंसानों के पास है, तो इंसान के पास टेक्नोलॉजी है, बात खत्म हो गई, इंसान इस्तेमाल कर लेगा। अब मैं कह रही हूं इंसान में इंटेलिजेंस ना डाल के मैंने इंटेलिजेंस किस में डाल दी? किसी और चीज में डाल दी, ठीक है? जैसे कि मैंने घड़ी में डाल दी, बता देती है मेरा बीपी बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। जैसे बच्चा होमवर्क करके लाता ना, ऐसे मेरे को बता देती है ये। हालांकि आई एम नॉट दैट टेक फ्रीक पर्सन, मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं पहनती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल वॉच पहनती हूँ, बट बाकी लोग जो पहनते हैं उनको पता होगा। ओके, नेक्स्ट आपने अभी पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें। तो हर एक इंसान क्या कर रहा है अब चीजों में, क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस जाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुद काम करने योग्य बने, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? अब इसमें ना दो चीजें हैं, मैं आपको समझाने जा रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर आपने ये समझ लिया, 2 टॉपिक इजीली हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो, एक चीज तो ये है, ध्यान से सुनना, कि हम उसको सिखाएं, हम उसको बताएं। शिवम, व्हाई आर यू लाफिंग? मैम नहीं हंस रहा। हंस रहा है? मैम नहीं हंस रहे मैम। शिवम हंस रहा है कि नहीं हंस रहा? देख के बताओ, हंस रहा है ना? अब तो हंसी आ ही रही है। मैक के ऊपर हंस रहा तू? नहीं मैम, तक नहीं आ रही। अब इसकी जो आ रही थी ना वो भी खत्म हो गई। ओह माय गॉड। अच्छा एक बात तो बताओ, किसी भी चीज को चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर, तब तो चलेगा, है ना? अच्छा, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनाने की विधि क्या है? पूरी रूल्स लिख दिए, ऐसा कोई कस्टमर ऐसा तो तब ये कर देना। हाँ, bunch of codes, very good. And what is code? Code is equals to instructions. ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। तो इसका मतलब कि अगर हम किसी इंसान को इंस्ट्रक्ट कर दें, किसी इंसान को नहीं, किसी भी आइटम को, नॉन लिविंग थिंग को अगर हम इंस्ट्रक्शंस पास कर दें, ऐसा करना, ऐसे करना, जैसे कि हमने बल्ब को पास कर दिया कि कब जलना, वॉशिंग मशीन को पास कर दिया कब घूमना है तेरे को, तो ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है? अब एक ऐसा नॉन लिविंग थिंग जो इंसान नहीं है, जिसको कि इंटेलिजेंस हम डाल रहे हैं, बट वो इंटेलिजेंस हम सॉफ्टवेयर बना के नहीं डाल रहे, वो इंटेलिजेंस वो खुद से ऑप्ट कर रहा है। जैसे कि एक रोबोट जो हमारे साथ रह रहा है, हमारे साथ में रहकर हमसे सब कुछ सीख रहा है, और क्या कर रहा है? चीजों को सीख के अपने आप ही फंक्शनिंग कर रहा है। बोलो इतनी बात समझ आई? यस और नो? मैं आपके साथ में ना एक क्लिपिंग शेयर करने के लिए जा रही हूँ, आप देख के बताना, ठीक है?
या आपको कुछ रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ? मैं शेयर करती हूँ। મને ખબર છે વિક્રમ ભાઈ के साथ तो मेरा झगड़ा हो गया है। और मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, उनका बिहेवियर ना आजकल बहुत चेंज हो गया है। तो दिल लफड़ा छे। बहुत जल्दी मैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ ना, तुम दोनों चौंक पड़ोगे। बरोबर है शीतलबेन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विक्रम ने जो आपके साथ किया सिर्फ आपका ही नहीं हमारा भी दिल तोड़ दिया है। हाय रब्बा, इसकी माँ कहाँ है? राहुल की लाइफ में घर में दूसरी लड़की नया पता चला के आऊंगी। हाय रब्बा, विक्रम ये चीज क्या है? डैडी ये क्या है? रोबोट। डैडी ये तो आपका करिश्मा है। तो किस किस को याद आ गया सीरियल का नाम बताओ? करिश्मा और करिश्मा देखा देखा लग रहा है। करिश्मा का करिश्मा, इकली बिकली, याद नहीं आया तुम्हें? चलो ये देखो, लगाते हो उसका सॉन्ग लगाती हूँ तो तुमको समझ में आएगा। At least far better than current Bollywood songs now. हाँ, अब ये देखा तुमने? नहीं देखा तुम यार, तुम बहुत लेटेस्ट हो। मैम अभी जो पठान पे थी अब आप चिकली पे आ गए। और पता है ये क्या था? दिस वाज दिस करिश्मा ना, दिस वाज अ रोबोट। किस किसने देखा है वाला सीरियल? मैंने देखा ये वाला। तो दिस वाज शी वाज अ रोबोट एंड उसके पापा ने उसको बनाया था, ठीक है? एंड दिस एपिसोड यूज्ड टू कम इन आई थिंक आफ्टर 1995 आई गेस, है ना? तो अगर आप 1995 की बात के हो और मतलब 95 से और 2000 के बीच की पैदाइश है आपकी, तो ये काफी पॉपुलर रहा। और दिस एपिसोड 2001 के बाद का ही है। हाँ 2001 के बाद 2000 का ही है ये। 3-4 का होगा। हाँ जी, हाँ ठीक है, फिर तो बढ़िया है। और दिस एपिसोड दिस सीरीज मैम ये ना 2001 कब में नहीं होगा, तो तूने कौन सा पैदाइशी में देखना शुरू कर दिया? मैंने बोला ना 3-4 में होगा। अभी तो 3-4 में भी तुझे कम याद रहना यार। अच्छा।
और Yeah. जो ये वाला सीरियल था ना, इसको बनाया गया था, इसकी इंस्पिरेशन ली गई थी फ्रॉम अ सीरियल दैट वाज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उससे इंस्पायर होके बनाया गया था. एंड व्हेन आई वाज इन द यंग एज, तो मैं अभी भी हूँ, मतलब व्हेन आई वाज अ टॉडलर और आई कैन से जस्ट अ पर्सन 3-4 इयर्स अराउंड, तब मैं उसको देखती क्लास थी. में थी तब आप? इतना तो एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, बट मैं इंग्लिश वाला वर्जन दिखा रही हूँ जो मैंने देखा था, मतलब जो मैं देखती थी, एंड दैट वाज लाइक फार बेटर. एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही होगा, बट इट वाज फार बेटर. सो दिस इज अगेन द ब्रदर, जो कि ये है, और उसकी अभी सिस्टर आई. रॉबर्ट है. इसका भाई है, ये भाई की, मतलब ये था ये देखो, सीख रही है ना, सब ऑप्ट कर रही है. दिस इज द वन ऑफ द एपिसोड. ये देखो चेस खेला जा रहा है. You understand what I showed you and the philosophy of chess? I understand. It's in my computer. Okay. White goes first. Your move. Go. Checkmate. इसके बाद में Checkmate. सिखाया वो That's उससे only आगे निकल 5 गई. moves. If you program me correctly, I could do it in 4. Everybody's a critic, huh? Can't you make a few teeny weeny mistakes? No, I'm programmed to win. I'll fix that. Stand up and turn around. देखो देखो. Oh God. You know how humiliating it is for a robot to beat its inventor? Yeah, you coming out to play some one-on-one with me? Not right now, Jamie. And don't bounce that in here. One-on-one, that's not in my memory bank. It's a way to play basketball. You know what that is? Basketball, a sporting event used to fill television time between commercials. I taught her that. It's also a game you play outside, Jamie. All right, turn around, sit down. I'll get you this time. How about working on the clubhouse later, Dad? Sorry, Jamie, I'll be working with Vicky. पूरा एपिसोड ही देखना. दिस आई यूज्ड टू वॉच. ओके, सो दिस वाज द ओरिजिनल वर्जन, और जो करिश्मा का करिश्मा बना, दैट वाज द इंडियन वर्जन, अ डुप्लीकेट वर्जन ऑफ दैट. ओके मैम, सी एग्जाम के लिए भी कोई ऐसा रोबोट मिल जाए ना, बहुत सही रहेगा. Sorry, I'm not programmed for that. Oh my God. It was so nostalgic. After so long, like ऐसा याद आती है ना वो एपिसोड जो आपने देखे होते हैं. चलो, so एक चीज, अगर आपने इसको प्रोग्राम किया है, तो फाइन. अगर आपने इसको प्रोग्राम नहीं किया है, दैट मीन्स मशीन जो है वो खुद से लर्न कर रही है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं अपन? मशीन लर्निंग. बात समझ आई? यानी कि इंटेलिजेंस अगर डाली जाए और इंटेलिजेंस अगर ना डाली जाए, अगर इंटेलिजेंस डाली जाए, उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे से काम कर रही है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है. और अगर वही इंटेलिजेंस डाली ना जाए, इंसान खुद से उसकी एबिलिटी को लेकर आए, उसको क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग. बात समझ आ गई? बोलो हाँ कि ना. अब एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं भाई. वापस आ जाओ, करिश्मा सारे के सारे बाहर. भाई आप उसी एपिसोड में अटके पड़े हो. अब देखना मत चालू कर देना सीरीज, कभी देखना चालू कर दो. किस किस का टेस्ट है वैसे ऐसा स्मॉल वंडर टाइप्स? बिकॉज मैंने आई कुड कनेक्ट विद वेरी फ्यू पीपल. बहुत कम ही लोग थे जो मेरे टाइम पे ऐसा इंग्लिश वाला स्मॉल वंडर देखते थे. तो बहुत कम ऐसे लोग थे. तो ऐसा कोई है स्मॉल वंडर टाइप वर्जन हो क्लास के अंदर जो देखता है ऐसी चीजें? नहीं. हाँ, तुम थम्स डाउन दो बेटा. शी इज नॉट माय टाइप. हाँ. ओके भाई, मैं ऐसे नहीं देखती थी वो जो तुम्हारे जो आजकल चलते हैं ना, शिनचान,
ए मॉम के मेरी वजह से हुआ, ये सब कौन देखता है? नोबिता, ये कौन देखता है? ये बेकार बच्चे देखता है। ये हम मैं उसको देख के शिमला में आज तक नहीं खाता। शिनचैन देख लिया मेरा बचपन में। मेरी तो आंखें भी डोरेमोन की वजह से खराब हुई हैं। अब तो मैम हमारी सीरीज देखते हैं मैम। बढ़िया आपने बढ़िया। वो देखा है बेस्ट ऑफ लक मिकी? मैम इसकी बातें ना देखना, मैम वो इसकी अच्छा है। बातें ना सुनो वो मैम। डिज्नी में आता है ना उसका आता था, उसका हाँ, वो वो आता था। उसका ओरिजिनल वर्जन वो है बेस्ट ऑफ लक चार्ली। हाँ क्या बोलते जब मेरा छोटा भाई था ना, मतलब जब वो टीवी पे लगाता था तब बैठ के मतलब मैं उसको कुछ कुछ बना के आपका देती थी, छोटा वो- भाई कितना छोटा तो है? वो ऐसा टीवी के सामने खा खा के ऐसा, और हम दोनों मिलकर देखते थे। और उसका छोटा, मेरे छोटे भाई का नाम भी घर का नाम निक्की था, तो मैं चिढ़ाती थी उसको, देख निक्की नहीं मतलब निक्कू था, मतलब निक्कू है तो निक्कू, वो निक्कू और वो निक्की, तो बैठ के जोड़ियां बनाते थे हम दोनों, ऐसे बकवास करते थे। चलो ओके, सो अब काम की बातें करते हैं, देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है ये वाला कंटेंट, ये वाला। जैसे आपने देखा, मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाई, वो चेस वाला बटन याद है? और चेस में उसने क्या बोला? आई एम ओनली प्रोग्राम टू विन, है ना, बोला था उसने। तो एक दिन क्या होगा ना कि रोबोट्स हम पे हावी पड़ जाएंगे ना, तो वो कह रहा है सम डे मशीन में स्टार्ट कंट्रोलिंग द ह्यूमंस इटसेल्फ। तो उसने बोला कि आप जो है ना किल बटन का यूज कीजिए। तो ये याद रखना, यूज किल बटन। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइस के अंदर क्या कर सकते हैं, किल बटन लगा सकते हैं। किल का मतलब जैसे 1 मिनट में वो बटन प्रेस किया, काम खत्म, देयर हैज टू बी किल बटन। जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर शटडाउन बटन होता है, ठीक है। इधर से ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, एप्पल सीरीज है गुड एग्जाम्पल। खुद से सीख जाता है आजकल एप्पल सीरी, सब कुछ। पता नहीं बच्चे क्या क्या सिखाते रहते हैं, मैं तो राम राम करके छोड़ देती भैया। आजकल तो क्या क्या गंदी गंदी बातें सिखाते रहते हैं, है ना। ओके चलो, सो दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। Blockchain. Now with respect to blockchain, already there is a super duper video on my YouTube channel, so you have to watch the whole blockchain from that particular video. मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक और चीज, ब्लॉकचेन के ऊपर I was expecting a question in the last attempt, ठीक है। देखो अमेंडमेंट कब आई है? मई 22 में ऐड हुआ है, ठीक है। मई 22 में क्वेश्चन नहीं आया, नवंबर 22 में क्वेश्चन नहीं आया। अब तुम समझ जाओ कब आएगा। तो ये जो है इसको अच्छे से कर लो फ्रॉम द वीडियो। मैंने एक एक चीज, एक एक वर्ड मैंने पढ़ाया है अच्छे तरीके से, एक एक वर्ड याद भी कराया, हर चीज अच्छे से कराई है। ओके, उसमें निमोनिक भी है, पूरी वीडियो के अंदर निमोनिक भी, आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, उस वीडियो से करना है। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। So now we are done with all the emerging technologies of this chapter. ठीक है, ओके। तो क्या टेक्नोलॉजीज मुश्किल है? नहीं, इतनी नहीं है जितनी इसका हुआ बना रखा है। मैंने आपको कनेक्ट किया आपके रियल लाइफ से, तो आपको समझ में आ गया। मैं चाहूं तो मैं इसको अपने तरीके से अगर पढ़ाऊं ना, जो इतना हाई लेवल होगा, तो आप उसके सामने इर्द गिर्द भी नहीं घूमोगे। बट मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको समझाना, इसीलिए ऐसे वाहियात वाला एग्जाम्पल दे दे के मैं आपको समझा देती हूँ। तो आपको ऐसे वाहियात एग्जाम्पल पसंद आते हैं? ठीक है। चिकली कर मजा निकली नहीं तमाशे किए उसने। ओके चलो, हाँ जी, क्रिसन रेज हैंड किया है। मैम ब्लॉकचेन का मैम एक थोड़ा सा बेस दे दीजिए, ताकि मैम जब हम वीडियो देखें तो हम आ जाए उसको, हम कनेक्ट। तुम वीडियो देखो, समझ में ना आए तो बताऊंगी, ठीक है। चलो ओके, सो वी आर डन विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नाउ व्हाट्स द एजेंडा इज, ध्यान से मेरी बात सुनेगा। मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ना अपन जो इस चैप्टर का रिमेनिंग वाला पोर्शन है ना, चैप्टर नंबर 4 का रिमेनिंग वाला पोर्शन जो पार्ट ए का था, मैं आपको वो करा दूंगी, ठीक है। ओके डन है। 10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4।